अस्सलामुअलैकुम, ढेर सारा खुशामदीद और वेलकम आप तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम गोसो पुलवामा से, जहां आज फाइनल मुकाबला गोसो प्रीमियर लीग 32वीं एडिशन का और इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले की शुरुआत हो चली। एक तरफ से टीम किंग्स 11 मरन, अगर मैं उस टीम की बात करूं उसके कैप्टन ने टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने स्टार्ट अवे कर लिया फैसला बैटिंग करने का और पारी की शुरुआत करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं विकेट पर बैटिंग करने के लिए। वसीम मीर लंबे कद के बैट्समैन जो कि बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं और उसके साथ मुनीर शेख इस समय फारन पर नजर आ रहे, जबकि बभारा वॉरियर्स की तरफ से पहला ओवर फाइनल मुकाबले का लेकर के तैयार। जाहिद वानी इस छोर से ओवर द विकेट, पहली गेंद शॉर्ट पेज डिलीवरी बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया जरूर, लेकिन गेंद सीधे स्क्वायर लेग पर जाकर के फील्ड हुई, कोई रन बनाने का मौका नहीं। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हुआ है। ठेकरी मुश्ताक वालेकुम सलाम, पहले ओवर बटनूजी हमारे साथ इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार, इस छोर से दाएं हाथ की गेंदबाज इस बार फिर से शॉट गिरा दी और इसमें इतना बाउंस था नहीं, गेंद ज्यादा उठी नहीं बल्लेबाज की तवक्को से और इसे भी पुल करने की कोशिश की थी ऑन साइड में, लेकिन बीट हुए। तजमुल लेफ्टी दूसरे ओवर मुजफ्फर आपका वेलकम करते हैं जो कि मैच को इस वक्त दिख रहे हैं पहरू से, और उसके अलावा वॉइस कट कट के आ रही है तो इसको ठीक किया जाएगा, आप मुतमईन रहिएगा। और अब तीसरी मरतबा तेज होते हुए दाएं हाथ से अगली गेंद करने के लिए इस बार थोड़ा सा आगे लेंथ गिरा दी और इस पर फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन वहां बैट्समैन पूरी तरह से बीट हुए। और एक दोस्त लिख रहा है कि वॉइस कट कट के आ रही है तो हम चेक करेंगे फिर से, जैद से रिक्वेस्ट कि वो यहाँ पे आए और हमें अपडेट दे दे कि स्ट्रीमिंग आप तक किस तरह की पहुँच रही है। फाइनल मुकाबला टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है, अपडेट दे दो मुझे आप। अहमद जहूर आपका वेलकम करते हैं, जर्सी सी वहबुक के कैप्टन। इस बार थी शाह से बढ़ के लेग स्टंप लाइन की काफ़ी ज़्यादा बाहर, इतनी बाहर कि अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया, तो पहली वाइड +0 खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहाँ टीम किंग्स 11 मुरन का इस फाइनल मुकाबले में मुरन की टीम टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है। यहाँ पे अब मेरे हाथ में दे दो। अब जाकर पहले ओवर में चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज जाहिद वानी। नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है, अब इसको ठीक करेंगे हम इस गेंद के बाद ही, आप मुतमईन रहिएगा। अगली गेंद इस बार फिर से दिशा से बढ़ के लेग स्टंप की काफ़ी बाहर, इतनी बाहर कि अंपायर ने इसे स्टार्ट अवे एक बार फिर वाइड का इशारा कर दिया। ये दूसरी वाइड इस ओवर की और प्रीमियर लीग ये 32वां एडिशन है जिसको कि शायद भट्ट साहब और उनके साथी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा काम वो कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम घोसो में। और अब राउंड द विकेट जाहिद वानी ने आने का फैसला कर लिया पहले ओवर में ही। इस बार क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, लेकिन इस पर पूरी तरह से बीट हुए और गेंद गई विकेट कीपर के पास। एक बार फिर डॉट डिलीवरी। इस ओवर में अब तक 2 ही रन बने हैं, 2 रन बने इस ओवर में और ये इनिंग का पहला ओवर चल रहा है। फैजान फारूक वालेकुम सलाम फैजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। राउंड द विकेट लगातार जाहिद वानी चले इस ओवर में। अगली मरतबा इस बार लेग मिडल पर गेंद आती हुई और इसे खड़े खड़े ही ऑन साइड में खेला और गेंद मिड ऑन पर फील्ड हुई। ये पहला रन बल्ले से आता हुआ और खाता खुला है इसी के साथ मीर वसीम का इस फाइनल मुकाबले में। किंग्स 11 के लिए वो पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे हैं वहाँ अपने साथी बैट्समैन मुनीर शेख के साथ। ये 2 अच्छे बैट्समैन विकेट पर नजर आ रहे हैं। और वही अगर मैं बभारा वॉरियर्स की बात करूं तो इनकी तरफ से ये पहला ओवर कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले का जाहिद वानी। फील्ड प्लेसमेंट कुछ इस तरह का है इस पहले ओवर में, वो इस ओवर के बाद ही आप तक जरूर हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस बार शॉर्ट पेज डिलीवरी पुल करने की कोशिश की थी बैकफुट पर जाकर वहां मुनीर ने, लेकिन मुनीर पूरी तरह से बीट हुए। गेंद और बैट के दरमियान कोई मुलाकात हुआ नहीं। ये पहला ओवर हो मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है यहाँ किंग्स 11 मुरन की टीम। 3 रन तो कहना चाहिए धीमी शुरुआत अब तक मिली है। डार समीर वालेकुम सलाम समीर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं।
और अब जाकर ना वो स्ट्रीमिंग आप हमें कमेंट लिख सकते हैं कि स्ट्रीमिंग आप तक किस तरह की पहुंच रही है। और अब पारी का दूसरा ओवर इरफान से करवाया जा रहा है। इरफान अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर करेंगे और शुक्रिया अदा करते हैं हमारे स्कोरर मिस्टर जैद बिन फारूक का, जो कि इस वक्त स्कोरिंग के फर्ज अंजाम दे रहे। वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर और एक होनहार बॉलर है, यंग क्रिकेटर है किंग्स 11 मोरन के, जो कि शुरुआत करते गेंदबाजी से। इरफान चले इस छोर से पहली गेंद करने के लिए, इस बार क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश की, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेकिन बल्ले के साथ अच्छा मिलन हुआ नहीं। अंदरूनी किनारा लेकर गेंद बैट का स्क्वायर लेग डीप में फील्ड ओवर, 1 रन हासिल करने का मौका था। और अब मुझे लग रहा है कि स्ट्रीमिंग ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि अब हमने एयरटेल के साथ स्विच किया है। नूर मोहम्मद, डार समीर, वालेकुम सलाम। बट खुर्शीद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पर के दूसरे ओवर में अब दूसरी मरतबा हाथ से इस बार बढ़िया गेंद, ये गुड लेग गेंद थी जो कि बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करके गई विकेट कीपर के पास। फील्डिंग की जमावट, एक स्क्वायर लेग पीछे बाउंड्री लाइन पर, उसके अलावा मिड विकेट पीछे जहां एडवोकेट जुनैद नजर आ रहे हैं, जिसकी हाल ही में शादी हुई है आज से 10 दिन पहले। कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहेंगे एडवोकेट के लिए। उसके अलावा मिड ऑन डीप नहीं है, मिड ऑन रिंग के अंदर है, मिड ऑफ भी लगाया गया है। तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार विड़ती मिली, इस गेंद में शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे कट किया जरूर, लेकिन सीधे पॉइंट फील्डर के पास। नूर मोहम्मद, समीर मकबूल, वालेकुम सलाम निहामा से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रतर शफी, सुजू ट्रेडर्स चारीपोरा से, और ठेकरी मुश्ताक, यह सब बढ़िया है। तो मुझे अपडेट आप फिर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप तक ये स्ट्रीमिंग किस तरह की पहुंच रही है। शुरुआत में थोड़ा सा वो ग्लिच आया था, बट अब मुझे लग रहा है कि एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। इस बार गेंद को पैच किया, एवरेट स्टोकी कमाल का लिया, तिरछे बल्ले के साथ गेंद को चलता किया पॉइंट, और गली फील्डर के बीच में सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला चौका फाइनल मुकाबले का मुनीर शेख के बल्ले से निकलता हुआ यहाँ टीम किंग्स 11 मुरन के लिए। मुरन का स्कोर अब 8 पर पहुंचा किसी भी नुकसान के बगैर। 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद ठिकरी मुश्ताक, वासु ताज जिन्होंने कि सलाम किया है, वालेकुम सलाम। उसके बाद जीशान भट्ट भी सलाम कर रहे हैं। जीशान आपका वेलकम करते हैं, MCC बालहमा के कैप्टन, बालहमा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इरफान अगली गेंद करने के लिए, इस बार सिरा लगा, कैच गिरा दिया गया गली फील्डर की जानिब से। ये 30 गज दायरे में अपनी बाई जानिब ड्राइव लगाकर कैच करने की कोशिश की, गेंद हाथ में आई जरूर, लेफ्ट हैंड को लगी जरूर, लेकिन पकड़ में नाकाम और बाल बाल बचे यहाँ। कैच आउट होने से मुनीर शेख, मुनीर को मिला जीवन दान, नई जिंदगी मिली मुनीर को पर के दूसरे ओवर में, और ये कैच लेना चाहिए था और अब खामियाजा भुगतना होगा। और अब इस नई जिंदगी का किस तरह से फायदा लेंगे यहाँ पे मुनीर शेख, और मुनीर सामना करेंगे अब दूसरे ओवर की आखिरी गेंद का। इस बार थोड़ा सा आगे आकर के इसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे, और ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ। और ये स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा आप देख सकते हैं, ये डॉट डिलीवरी के साथ बल्लेबाज थोड़ा आगे गया, गेंदबाज आगे आया और दोनों ने हग किया, प्यार बांटा, और ओवर हुआ मुकम्मल अच्छी गेंद के साथ ही। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर फाइनल मुकाबला, पहली पारी टॉस जीतकर यहाँ बैटिंग कर रही है किंग्स 11 मुरन की टीम। 8 रन 4 के औसत से रन बन रहे हैं। हाशिम नज़ीर, डार समीर और फातिमा बिन इम्तियाज़ वानी, टेंट हाउस निहामा के मालिक, आमीन, अल्लाह ताला आपको भी इज्जत दे। मागरे मकबूल, वालेकुम सलाम मागरे, आपका शुक्रिया। और पारी का तीसरा ओवर अब फिर से करवाया जा रहा है जाहिद वानी से, जो कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। इससे पहले 1 ओवर 3 रन उन्होंने दिए थे, अब वो कोटी का दूसरा ओवर करेंगे। पारी का तीसरा, पहली गेंद जगह बनाकर उसे उठाकर मारने की कोशिश की थी। मुनीर से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा वाइड रहे वहाँ पे। जैद से हम इसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। मलिक सज्जाद, वालेकुम सलाम सज्जाद साहब, हसन वानी से आपका वेलकम। मागरे मकबूल, लव यू टू। राउंड द विकेट जाहिद वानी दूसरी मरतबा इस तीसरे ओवर में, इस बार भी शॉट, लेकिन पुल करने की कोशिश बैट्समैन मीर वसीम द्वारा। गेंद बैट का अंदरूनी किनारा लेकर के स्क्वायर लेग डीप में फील्ड हुई उस और फील्डर से, और 1 रन हासिल करने का मौका। अब 9 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। धीमी शुरुआत अब तक मिलती हुई यहाँ पे किंग्स 11 मुरन की टीम को, जिसकी कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। फ्राइडे का ये मुबारक दिन है और आज इस वक्त मौसम काफ़ी बढ़िया है। अब मुनीर सामना करने के लिए तैयार हो रहे जाहिद वानी की अगली गेंद का। इस बार मुनीर ने इसे पुल करने की कोशिश की, गेंद सीधे मिड ऑन फील्डर के हाथ में गई,
और वहां पे कोई गलती की नहीं, वहां फील्डर ने तो पहला झटका लगा है। इसी के साथ किंग्स 11 मोरन की टीम को इन दफा मुनीर शेख इस शॉर्ट पिच डिलीवरी पर पुल करना चाह रहे थे, क्योंकि जो कि थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी गिरने के बाद। उछाल था गेंद में, मिस टाइम शॉट, मिड ऑन पर ही उन्होंने कैच दे दिया फील्डर के हाथ में। तो पहला विकेट हासिल कर लिया है इसी के साथ बबारा वॉरियर्स की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में। ये 9 रन पर मुनीर शेख पहले विकेट के रूप में आउट है और मुनीर के खाते में इस मैच में केवल 4 रन। जीवनदान मुनीर को मिला, जरूर नई जिंदगी उसको मिली, लेकिन उसका वो फायदा ले नहीं पाए। हाशिम नजीर लिख रहे कि सर मैच कहां पर है। अगर मैं इस मैच की बात करूं, ये गूसू रामुश क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त चल रहा है। किंग्स 11 मोरन वर्सेस बबारा वॉरियर्स। किंग्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और शाहिद से हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मैच 18-18 ओवर्स पर है, तो वो भी हमें यहाँ पे क्रिकेट पे सेट करना होगा उसको, क्योंकि हमारे स्कोरर जो है चेंज मैच ओवर्स करेंगे हम। और वजह बिल्कुल साफ है कि ये मैच फाइनल है, ये फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर शाहिद भट्ट साहब। अब विकेट पर इरफान बशीर उतर है बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद इरफान बीट हुए पूरी तरह से, ये लिंक ताकि थी इस गेंद की, लेकिन नाकाम रहे खेलने से वहाँ बैट्समैन गेंद के विकेट कीपर के पास। मागरे मकबूल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वसीम मीर इस समय फार एंड पर नजर आ रहे हैं। लंबे कद के वो खिलाड़ी है, कमाल का टैलेंट है वसीम के पास। वसीम ने इस टूर्नामेंट में ना काफ़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है थ्रू टूर्नामेंट, चाहे मैं बैट की बात करूं या फिर बॉल की। और इस समय वो नॉन स्विच रखेंगे पर इरफान सामने करके अगली गेंद का इस बार इरफान ने फ्लिक करने की कोशिश की, पैड पर लगी गेंद और सजाद अहमद ने इसे आउट करार दे दिया है। इसी के साथ ये जाहिद वानी ने दूसरा भी शिकार कर लिया है। इरफान जो कि इस ओवर पिच गेंद पर फ्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बैट के दरमियान कोई मुलाकात होने, गेंद गई सीधे लगकर पैड को और इरफान को किया इसी के साथ रवाना। जाहिद वानी ने 1 ब्रिंग्स 2, ये 9 रन पर दूसरा झटका लगा है किंग्स 11 मोरन की टीम को। इरफान बशीर के रूप में इरफान इस मुकाबले में 0 पर आउट हुए बगैर कोई रन बना करके वो आउट हुए, खाता खोले बगैर और हमारे स्कोरर को जहमत दिए बगैर वो आउट हुए है इस मुकाबले में। तो खराब शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे किंग्स 11 मोरन की टीम को, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और उनका ये टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला मेरे ख्याल से अभी तक गलत साबित हो रहा है, क्योंकि 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं। इससे पहले विकेट खोया था अपना मुनीर ने और इसी ओवर में इरफान भी आउट हुए एल्बिलर की सूरत में और विकेट पर आए हैं अब किंग्स 11 मोरन के खोनार क्रिकेटर मोहसिन खान, जो कि एक टैलेंटेड ऑलराउंडर है जिसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, काफ़ी क्रिकेट इन्होंने अब तक खेली है और मिलकर के वो अच्छा काम कर रहे हैं रामुश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा में। और देरी का जो मैदान है वहाँ भी इस वक्त क्रिकेट की सरगर्मी शुरू हो रही है। आज वहाँ पे मैच है, तो बेस्ट ऑफ लक वसीम बाबा को कहेंगे हम, जो कि यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त वो विकेट्स को ठीक कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि ये मैदान जो है ना, अगर मैं रामुश स्टेडियम गूसू की बात करूँ तो पास में ही रामुश नाला के उस पार आपको दिख रहा होगा रामुश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा। ये 2 ग्राउंड्स ना, इनमें फ़र्क ही है कि बीच में एक रामुश आ रहा है। एम हयात बंगरू, वालेकुम सलाम, हाशिम नज़ीर और समीर हमारे साथ मुकाबले को लगातार एंजॉय करें। और अब विकेट पर मोहसिन खान नंबर 4 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 9 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर मोहसिन ने पुल किया इसे, ये तीसरा विकेट हो सकता है। जी हाँ, मिल गया विकेट, 1 ब्रिंग्स 3। जाहिद वानी आए, जाहिद वानी चागे और मोहसिन भी इस मुकाबले में बिना कोई रन बना करके आउट हुए। ये विकेट नंबर तीसरा खोया है 9 रन पर ही। इसी के साथ यहाँ टीम किंग्स 11 मोरन ने जफर भाई, वालेकुम सलाम, लोन अमीन मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। 9 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर के इख्तिताम पर ये खराब शुरुआत मिलती हुई अब तक किंग्स 11 मोरन की टीम को। मैं बात कर रहा था बैकबोन और मोहसिन खान वापस आ रहे थके कदमों के साथ, नाराज लग रहे हैं वो, खुद से काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं क्योंकि बड़ा मैच था आज मोहसिन खान के लिए और खान इस मुकाबले में
गोल्डन डक पर आउट हुए। ये तीसरे ओवर के बाद स्कोर किंग्स 11 मरन का 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब विकेट पर वसीम मीर का साथ देने के लिए कौन आएंगे, लेकिन अगर मैं बबारा वॉरियर्स की तरफ से ना जाहिद वानी की बात करूं तो उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। अब तक उन्होंने 3 विकेटें हासिल की है केवल 4 रन देकर के। आप अपने 2 ओवर मुकम्मल किए हैं स्पेल के, और विकेट पर अब जाने की कोशिश कौन करेगा। लग तो रहा है कि अब मुदस्सिर मुश्ताक को भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले ना यहाँ अरसलान नजर आ रहे हैं चेंगे बैटिंग करने के लिए। यासीन आर प्रीवियस बॉलर, फयाज अहमद, मागरे मकबूल लगातार मैच को एंजॉय कर रहे हैं। गोसू प्रीमियर लीग 32वें एडिशन का ये फाइनल मुकाबला, इसमें 16 टीमें खेल रही थी। आज आखिरी मुकाबला शाहिद भट्ट और उसके अलावा उनके साथी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। गोसू का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान इस वक्त तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ है, और बॉलिंग करने के लिए ना अब फिर से इरफान ही आए हैं प्रीवियस बॉलर, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की थी, और उसमें इरफान ने अब तक 13 मैच खेले हैं अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। और इरफान का जहां तक सवाल है, ये मोहसिन को क्या आपने आउट किया? आखिरी गेंद पर तो आपने मोहसिन को आउट नहीं किया है, वही प्रॉब्लम सामने आ गई है। विकेट पर अब रफीक शेख, मोहम्मद रफीक उतरा है बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर, और तीसरे ओवर में ना केवल 1 लौता रन और 3 विकेटें गंवाई है किंग्स 11 मरन की टीम ने। और अब इरफान वानी बॉलिंग करने के लिए आए पर के चौथे ओवर में, और वसीम मीर स्ट्राइक पर है। बशीर वानी, तेली शब्बीर, समीर खान महराज, वालेकुम सलाम खान साहब। ये मुकाबला यहाँ रामश क्रिकेट स्टेडियम गोसू में चल रहा है इस वक्त, फाइनल मुकाबला, पहली पारी, और अब तक खराब शुरुआत मिलती हुई किंग्स 11 मरन की टीम को, क्योंकि अगर मैं कल रात की बात करूं तो वर्षा हुई है इस वक्त, इससे ना गेंद थोड़ा सा स्लो आ रही है, फंस करके आ रही है। और टॉस तो जीता था ज़रूर किंग्स के कैप्टन ने, लेकिन उन्होंने बैटिंग करने का फैसला कर लिया है। हर्टलेस गाय द्रबगाम से, वालेकुम सलाम मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज वसीम मीर को एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी, और वसीम मीर को संभल कर बैटिंग करनी होगी, क्योंकि वसीम मीर ने इस टूर्नामेंट में ना काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, बॉलिंग की, यानी कि उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा इस टूर्नामेंट में। किंग्स 11 इस समय संकट के दौर से गुजर रही है, 3 विकेट आउट हुए हैं, चौथे ओवर का खेल चल रहा है, 18 ओवर्स का ये फाइनल मुकाबला, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि टाइमिंग तो 2 बजे की थी, लेकिन दोनों टीमों ने रिपोर्ट किया 2:30 बजे के बाद, और इस वजह से मैनेजमेंट ने कहा कि आज तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको टाइम 2 बजे का दिया गया था, आप लेट आए, इस वजह से डिडक्शन हुई है फाइनल मुकाबले में। और कम ही बार हम देखते कि किसी फाइनल में डिडक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे ओवर्स कम कर दिए गए हैं दोनों टीमों के। शाहिद भट्ट साहब इस समय स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं, अंपायर इस फाइनल मुकाबले के टूर्नामेंट भी वो चला भी रहे हैं, और उसके अलावा स्ट्राइकिंग अंपायर जो है सजाद अहमद नजर आ रहे हैं वहाँ पे। इरफान चौथी मरतबा पर चौथे ओवर में इस बार विकेट मिली, करारा प्रहार, गोली की रफ्तार से गेंद गई है, हवा को चीरती हुई सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार मिलन बढ़िया हुआ, ताल और मेल कमाल का था, और जब ताल और मेल बढ़िया होता है ना तो यही होता है कि गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाती है, वही हुआ। पहला 6 निकलता हुआ वसीम मीर, टॉल लेंथ की क्रिकेटर ऑफ किंग्स 11 मरन, उनके बैट से, और पहला छक्का दागा वसीम ने अपने बल्ले से। काफ़ी कदावर क्रिकेटर है और बॉलिंग भी बढ़िया करते, अच्छी रफ्तार है इसके पास। अगर मैं वसीम मीर की बात करूँ तो वसीम के साथ ना आज यहाँ पे जो दूसरे पेसर है इस टीम के, जैद बिन फारूक, कमाल के बॉलर है, अच्छी रफ्तार के साथ जैद भी बॉलिंग करते हैं, और बढ़िया रनअप है, जेंटल बॉलिंग एक्शन है इनका, तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से जैद को हम कहेंगे। यासीन आर, आपका बहुत शुक्रिया यासीन साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। पहली पारी चल रही है, चौथा ओवर चल रहा है इनिंग का इस वक्त, 15 पहुंचा स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। ये चौथे ओवर में पहला छक्का लगा और पहला आता हुआ वसीम मीर के बैट से। अब तक 3 बल्लेबाज जो आउट हुए हैं उनमें मोहसिन खान, मुदस्सिर शेख और उसके अलावा इरफान बशीर आउट हुए। इरफान ने खाता नहीं खोला एलबीडब्ल्यू की सूरत में, वो तीसरे ओवर में आउट हुए। उसके बाद ना मोहसिन को भेजा गया था बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर, लेकिन वो भी एक ही गेंद खेलकर आउट हुए। उन्होंने मिड ऑन पर
कैच दिया, वो पुल उन्होंने मिस टाइम खेला। मुख्तार मीर, मुजम्मिल मोहम्मद, मागरे मकबूल, वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं मुख्तार साहब। यस, एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। इस वक्त हम मौजूद है रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा में, जहां गूसू प्रीमियर लीग 32वें एडिशन का फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। दो कमाल की टीम है इस फाइनल मुकाबले में। एक तरफ से किंग्स 11 मुरन और दूसरी टीम बभारा वॉरियर्स, और बभारा की टीम का इस वक्त पलड़ा बारी है। इस बार दिशा से बट के ऑफलाइन हुआ गेंदबाज और इसे बल्लेबाज ने चलता किया सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका, पिछली गेंद पर लगा छक्का, चौका भी लगाया वसीम मीर ने, और वसीम अब कॉन्फिडेंट लग रहे विकेट के ऊपर इस फाइनल मुकाबले में। और स्कोर पहुंचा तेजी के साथ 19 पर, 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है। अमान भट्ट, वालेकुम सलाम अमान, आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर, कैच ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस बिग मैच। और इरफान 79 की नंबर की टी शर्ट लगाकर इस बार ओवर पेज थी, हवा में खेला गया शॉट, फील्डर भाग रहे हैं, गेंद काफी ऊपर है और कैच गिरा दिया गया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक। इससे पहले इसी फील्डर ने 2 जबरदस्त कैच लिए थे, और अब जाकर के ये कैच किसने ड्रॉप कर दिया है ये हम पता करेंगे यहाँ से जरूर। तो 2 रन बने इस गेंद पर और बाल बाल बचे कैच आउट होने से। वहाँ वसीम मीर को जीवनदान मिला, नई जिंदगी मिली, और बाल बाल बचे यहाँ चौथे ओवर के बाद। स्कोर 21, 3 विकेट के नुकसान पर। यह लेखा जोखा ज़ैद एजाज, अमान भट्ट, वालेकुम सलाम अमान, आपका वेलकम करते हैं। वसीम ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर वो ऊंचा स्ट्रोक खेला था, गेंद काफ़ी देर हवा में रही थी, हालांकि मिड विकेट फील्डर के लिए वो कैच था। एडवोकेट जुनैद वही बता रहे कि ये कैच तो मेरा था, क्योंकि वो मिड विकेट पर थे और लगभग ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के आसपास गेंद को कैच करने के लिए गए थे। मिड ऑन फील्डर वो तालमेल में खराबी और इस वजह से उन्होंने कैच गिरा दिया। थोड़ा सा अब वो नर्वस हुए जब उन्होंने दौड़ लगाई, क्योंकि उनको लगा था कि टक्कर लग जाएगी। और गेंदबाजी में अब 5वें ओवर में फिर से जाहिद वानी आई है बॉलिंग करने के लिए। लगातार दोनों पेसेस बॉलिंग कर रहे हैं बभारा वॉरियर्स के लिए। पहली गेंद पंच की आई से ऑफ साइड में एक गैप में गेंद थी और मिड ऑफ फील्डर ने डीप कवर पर अपनी बाईजानिब दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल करने का मौका। रियाज वानी, वालेकुम सलाम वानी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। बभारा की टीम का पलड़ा साफ तौर पर बारी है इस फाइनल मुकाबले की। पहली पारी में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है अब तक जाहिद वानी ने, जिन्होंने 5 विकेट निकाल करके केवल 5 रन दे करके 3 विकेट हासिल कर लिया। और ये ओवर पेश दे दी, हाँ, पोली पर बल्ले के बीचों बीच गेंद को उठा दिया है और गेंद जाकर गिरी है सीधे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर रामोश नाला के अंदर। और वहां पे पानी काफी ज्यादा इस वक्त, और इस छक्के के साथ ही दूसरा भी लगाया छक्का अपने बल्ले से वसीम मीर ने। और वसीम मीर को आज ना ज़ैद एक बड़ी पारी खेलनी होगी, जरूरत भी है। कुल मिला के किंग्स 11 मुरन की टीम को स्कोर पहुंचा गया मजमूवी 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है और ये गलती की, गेंद आगे गिरा दी। जफर भाई लिख रहे कि वानी साकिब के साथ, वालेकुम सलाम हम सफ़र, हमारे अजीज़ दोस्त, आपका वेलकम करते हैं। नामन आरसीसी के होनहार क्रिकेटर वानी साकिब, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। सेम टू ब्रदर। और जफर लिख रहे कि बल्ले की गर्जन, जी बल्ले की थी गर्जन और रन आधा दर्जन। शानदार हवाई छक्का लगाया है अपना बैट से वहाँ वसीम मीर ने। और वसीम मीर को ना अभी बहुत कुछ रन्स बनाने होंगे, क्योंकि अभी इस 21 रन से ना कुछ नहीं होगा। और रफीक से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा वाइड रहे। 28 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद तीसरी मरतबा राउंड द विकेट जाहिद वानी चले। इस बार इंतजार किया, ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी गेंद और इसे अपनी जगह खड़े खड़े आखिरी लम्हों में पंच किया कवर पोजीशन पर इरफान वानी के पास, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और यहाँ रन मारने का मौका था नहीं। इस वक्त मौसम काफ़ी बढ़िया है, धूप खिली हुई है। हालांकि जब मैं घर से निकला नमाज पढ़ के तो उस वक्त मौसम काफ़ी ख़राब था, सफ़ेद बादल आसमान के ऊपर थे, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। क्रिकेट के लिए बहुत ही बढ़िया मौसम है।
ये फिर से उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन इस बार लेंथ थोड़ा सा पीछे और गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर ये स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे ऑन साइड में एक और वसीम मीर, लेकिन इस बार कनेक्शन हुआ नहीं अच्छे से। गेंद इनर एज लेकर बैट का पैड के साथ टकराई, उसके बाद विकेट कीपर नहीं बल्कि गेंदबाज ने खुद दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया। कोई रन बनाने का मौका था नहीं। वसीम ने 16 गेंदें खेली, अभी भी वो 21 पर बैटिंग कर रहे हैं। 5वें ओवर का खेल चल रहा है, पावर प्ले ऑन है और रन बनाने की औसत मात्र 6 के आसपास है। 3 विकेट अब तक गंवाए हैं किंग्स 11 की टीम ने और राउंड द विकेट लगातार। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, शॉट ऑफ लेग डिलीवरी जो कि बल्लेबाज को पूरी तरह से डरा कर गई, धमका कर गई, मात दे कर गई विकेट कीपर के पास, बल्कि विकेट कीपर बैंड द स्टंप्स सेफ कलेक्शन नहीं कर पाए। लेकिन ये शानदार डिलीवरी थी जो कि कंधे के करीब से निकलती हुई बैट को पहले मात देकर विकेट कीपर के पास। तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ये 6 के बाद। अब जाहिद वानी कमाल की वापसी, 3 विकेट लेकर वो अपने स्पेल का 30वां ओवर कर रहे हैं। इनिंग का 5वां ओवर डाल रहा है और आखिरी मर्तबा 5वें ओवर में राउंड द विकेट इस बार इंतजार किया। ये विकेट पर गेंद थी, इसे अपने स्टंप्स को कवर करते हुए सीधे बैट के साथ पुशबार कर लिया। गेंदबाज ने अपनी फॉलो थ्रू में झुक कर गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनाने का मौका था नहीं। 5वें ओवर के बाद स्कोर मजबूरी, यहाँ टीम किंग्स 11 मोरन का पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर 28 3 विकेट के नुकसान पर। रफीक अहमद वानी, वालेकुम सलाम रफीक साहब, आपका वेलकम करते हैं। 5 ओवर के बाद 28 3 विकेट के नुकसान पर। गूसू प्रीमियर लीग ये 32वां एडिशन जिसको कि चला रहे हैं शाहिद भट्ट साहब और उनके साथ ही काफ़ी बढ़िया वो काम कर रहे हैं इस रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू में पिछले 2-3 सालों से। और हर 10 दिन के बाद यहाँ फाइनल होता है, 10 दिनों में ही वो टूर्नामेंट को फिनिश करते हैं। 33वां एडिशन भी रवा दवा है, तो उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट शाहिद भट्ट साहब को। अब 6ठे ओवर में इरफान वानी आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए, यानी कि ये अब तक एक भी बॉलिंग चेंज देखने को मिली नहीं। ओवर पिच मिली, इसे सीधे बैट के साथ ड्राइव किया, मिड ऑफ फील्डर के दाई जानब गेंद की है विद नो टाइम, सीधे डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रफीक शेख के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका और वो अब पहुंचे 5 पर। 6ठे ओवर की शुरुआत हुई 4 के साथ 32 मजमूई स्कोर किंग्स 11 मोरन का इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी में बबहारा वॉरियर्स के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर। बाबा फाजिल बट यूनिस साहब का वेलकम करते, यूनिस साहब थैंक यू। इस बार भी 1-2 टिप्पे के साथ गेंद की है, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर आउटरेज लेकर के बैट का ये दूसरा भी चौका लगाया है रफीक शेख ने, लेकिन इसमें किस्मत साथ थी। सैदान रियाज यूनिस साहब वन ऑफ द स्ट्राइकिंग बॉलर ऑफ टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम, लगातार मैच को देखने के लिए थैंक यू। और सैदान रियाज ना मार्वल से इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। इस 6ठे ओवर में 2 गेंदों से 2 चौके लगे हैं। रफीक इस समय 9 रन बनाकर 3 गेंदें खेलकर, मीर वसीम उसके साथ है जिन्होंने 21 रन अब तक बनाए 18 गेंदों से। और यहाँ ज्वाइन हो चुके मोहम्मद यासीन मीर साहब, यासीन मीर फ्राम बीरवा हार्दुल्ला टीना, नाइस वॉइस, थैंक यू ब्रदर। मोहम्मद यासीन मीर ने फूल भी भेजे हैं, जबकि हार्ट्स भेजते हुए यूनिस बट हसन अली फ्राम मिथरीगाम। और इरफान तीसरी मरतबा तेज होते हुए इस ओवर में दाएं हाथ से इस बार ऑन ड्राइव किया, इसे मिड ऑन फील्डर ने गेंद को रोक करके थ्रो किया था जरूर यहाँ बॉलर बॉलिंग एंड पर, लेकिन पड़ा ने स्टंप्स पर और बाल बाल बचे यहाँ रफीक शेख। 2 चौकों के बाद ना रफीक ने इस ट्राई को रोटेट कर लिया और यहाँ स्कोर पहुंचा अब आगे 37 पर 3 विकेट के नुकसान पर। मागरे मकबूल, आपका बहुत शुक्रिया मागरे, आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। इस बार वसीम ने आड़ा बल्ला चलाया लेकिन गेंद ज़्यादा उठी नहीं और इस बार भी अंदरूनी किनार लेकर गेंद स्क्वायर लेग शॉट पे फील्ड हुई आई थिंक जाहिद वानी से और 1 रन हासिल करने का मौका। फील्डिंग की जमावट कुछ इस तरह की है, शॉर्ट स्क्वायर लेग, मिड विकेट पीछे, एड विकेट जुनैद के रूप में। मिड ऑन फील्डर इस समय 30 गज दायरे में है, उसके अलावा थर्ड मैन पीछे, बैकविट पॉइंट, एक स्लिप, स्टोरिश पॉइंट कवर और मिड ऑफ, यही ऑफ साइड की फील्ड। और इरफान वानी इस ओवर में अगली मरतबा इस बार ओवर पेज बनाकर गेंद को उठा दिया खूबसूरती के साथ, एक टिप्पे के साथ ही गेंद की है डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंड चौका इस ओवर का, ये लगातार तीसरा चौका निकलता हुआ वहां बैट से।
रफीक शेख के, और रफीक ने 3 चौके लगाए इस ओवर में। वो पहुंचे आनंद फानन में 14 रन पर 5 गेंदें खेलकर। 5.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद स्कोर मजमूई यहाँ टीम किंग्स 11 मोरन का 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गुलजार भट्ट, वालेकुम सलाम गुलजार साहब। जावेद वानी जिन्होंने सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। बट यूनिस, मोहसिन खान ने कितने रन्स किए हैं? मोहसिन ना चले बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने मायूस किया अपने फैंस को। 0 पर वो आउट हुए, यानी कि गोल्डन डक पर। इरफान बशीर अख्तर भी 0 पर आउट हुए 2 गेंदें खेलकर। और उसके अलावा मुनीर शेख ने एक चौका लगाकर अपना विकेट दे दिया था। और वो 3 बल्लेबाज ना एक ही ओवर में आउट हुए थे इनिंग के तीसरे ओवर में। फिलहाल ये इनिंग का 6वां ओवर हुआ फिनिशर के, पावर प्ले फिनिश हुआ है। इसी के साथ 6 ओवर पूरे, स्कोर मजमूई किंग्स 11 मोरन का 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बट यूनिस के साथ बाबा फाजिल, ये स्पिन पिच है लिख रहे बाबा फाजिल। मोहम्मद मुर्तज़ा, वालेकुम सलाम मुर्तज़ा, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 6 गॉन 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। हवाएं चल रही है यहाँ ग्राउंड के अंदर, धूप है लेकिन इस धूप में ना उतनी ताकत है नहीं, क्योंकि आपको ठंड लग रही है। ऐसे में अच्छे विजुअल्स और अच्छा मौसम है ये क्रिकेट के लिए, जहां बभारा वॉरियर्स की टीम टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है और टॉस जीतकर बैटिंग करने का स्ट्रेट अवे कर लिया फैसला किंग्स 11 के कैप्टन सजाद यत्तू, जो कि टॉस करने के लिए आए थे। माही पठान, वालेकुम सलाम माही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस टीम की कैप्टन मोहसिन खान है, जो कि चले बिल्कुल भी नहीं। और ये पहली बाउलिंग चेंज हमें देखने को मिल रही है 7वें ओवर में आप बाउलिंग करने के लिए फिरदौस अहमद आए हैं, दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। अब जाकर स्पिनर से ये 7वां ओवर करवाया जा रहा है और तीसरी गेंदबाज का इस्तेमाल और विकेट पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार वसीम। पहली गेंद वसीम ने इंतजार करते हुए गेंद को उठा दिया और एक टिप्पे के साथ ही गेंद गई है डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। वसीम ने शुरुआत कर दी इस ओवर की 4 के साथ। आमिर सलमानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। तो आप आ सकते हैं यहाँ पे सलमानी, जो कि समर T20 कप चला रहे हैं खतरमो ग्राउंड नंबर 1 पे। कश्मीरी वाजवान सैम, आपका वेलकम करता है सैम, थैंक यू ब्रदर जुड़ने के लिए। पहली गेंद पर चौका लगाया और वसीम पहुंचे अब 26 रन पर 20 गेंदें खेलकर। फिरदौस दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार खतरनाक ढंग से गेंद उठी, बाउंसर का इस्तेमाल किया और बैट्समैन ना पूरी तरह से बीट हुए। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, गेंद विकेट की वजह से फील्ड हुई, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर स्लिप फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। ये डॉट डिलीवरी की तीसरी गेंद इस ओवर की, इस बार लेट खेला, लेट कट कहना चाहिए, लेकिन पुलिस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। गेंद पॉइंट पर डीप में फील्ड हुई फील्डर से और 1 रन हासिल करने का मौका था। 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ टीम का 47 रन। 3 विकेट के नुकसान पर जावेद खान। सईद बिलाल इज ऑल्सो वॉचिंग फ्रॉम सीर हमदान अनंतनाग। और जावेद वानी लिख रही कि 2 गांव में सेमीफाइनल है हमारा मंडे को, तो बेस्ट ऑफ लक जावेद साहब। जावेद साहब कहां से आप देख रहे हो, हमें कमेंट लिखिएगा ज़रूर। जावेद वानी, ये 2 जावेद एक साथ इस वक्त मैच को देख रहे हैं, लेकिन जावेद वानी आप मुझे बताइएगा कि कहां से आपका ताल्लुक है। ऑफ साइड में आखिरी गेंद को रफीक शेख ने खेला 1 रन के लिए और ये ओवर हुआ पूरा, जिसमें लगभग 6 रन दे दिए हैं वहां फिरदौस ने। 7 ओवर पूरे, 7 के बाद 48 मजमूई स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर किंग्स 11 मोरन की टीम पहले बैटिंग कर रही है और बॉलिंग में एक और तब्दीली। अब वो 6 ओवर ना पहले पेसर्स से करवाए और 7वें ओवर में स्पिनर और अब 8वें ओवर में एक और स्पिन गेंदबाज को बुलाया गया। अब मोहम्मद अशरफ अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए पारी के 8वें ओवर में। 18-18 उसका फाइनल मुकाबला, पहली पारी जिसमें टॉस से जीतकर पहला बैटिंग कर रही है किंग्स 11 मोरन की टीम। घूसू प्रीमियर लीग ये 32वां एडिशन। इस वक्त तमाशा यूं कि अगर मैं बात करूं तो तादाद नज़र आ रही है अच्छी खासी। मुरन और उसके अलावा बभारा से भी लोग आए हैं इस मैच को देखने के लिए यहाँ रामोशी क्रिकेट स्टेडियम धीरी घूसू पुलवामा में। मलिक सज्जाद, वालेकुम सलाम मलिक साहब, आपका वेलकम करते हैं। और जावेद वानी लिख रही कि 11 स्टार्स पातशाही बाग के। जावेद साहब आपका बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन द कैप्टन ऑफ 11 स्टार्स पातशाही बाग। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उस सेमीफाइनल के लिए। मोहम्मद अशरफ दूसरी गेंद करने के लिए इस बार इंतजार किया
उसके बाद ऑफ साइड में खेला और खुद रन लेने की कोशिश की थी लेकिन मना किया फार यहाँ नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर वसीम मीर ने कहा कि इस रन में ना जोखिम है और इस वजह से लिया नहीं रन। एक वाइड और ये अब डॉट डिलीवरी की। मोहम्मद अशरफ दूसरी मरतबा इस ओवर में दाहिने हाथ के वो स्पिन गेंदबाज है। ओवर द विकेट उनकी ये गेंद इस बार विकेट मिली, हवा में खेला गया शॉट, 1 2 3 बार उसके बाद गेंद की तेजी के साथ स्क्रब द विकेट बैक फील्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका निकलता हुआ रफीक शेख के बैट से इस बार इंतजार किया और जड़ दिया चौका। अगर मैं स्क्रब द विकेट की बाउंड्री की बात करूं इस मैदान पर तो बहुत छोटी है, 40 या 50 मीटर्स की बाउंड्री होगी स्क्रब द विकेट और स्ट्रीट ठीक ठाक नजर आ रही है 60 के आसपास। बैंड द विकेट्स भी 60 के करीब होगी। रफीक शेख सामना करने की तैयारी में। मोहम्मद अशरफ की अगली गेंद का इस बार हवा में खेला लेकिन कैच गिरा दिया आपने फॉलो थ्रू में मोहम्मद अशरफ ने, जिसके लिए काफ़ी कुछ मुश्किल था लेकिन एफर्ट बढ़िया उन्होंने लगाया था। तेज स्ट्रोक था और इस तरह का कैच कम ही बार हम देखते हैं फंसता है क्योंकि रिएक्शन टाइम उतना नहीं रहता है वहाँ पे गेंदबाज के लिए। और अशरफ मोहम्मद चले इस ओवर में अगली मरतबा वसीम के लिए और ये ओवर पैच मिली, हवा में खेला, पीछे फील्डर जुनैद उछले जरूर मिड विकेट डीप में लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके और गेंद की एड विकेट जुनैद के सर के ऊपर से तीरती भी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो चलिए चौथे विकेट के ऊपर ये पार्टनरशिप बन चुकी है 51 रन की वसीम मीर और मोहम्मद रफीक के बीच में। और अब यहाँ टीम किंग्स 11 मुरन खुश लग रही है, थोड़ा सा उनको राहत मिलता हुआ इस पार्टनरशिप से। वसीम ने एक और छक्का लगाया, वसीम पहुंचे 33 पर। ज़बरदस्त पारी खेलते हुए वसीम अपने बैट से आज इस फाइनल मुकाबले में, और ज़रूरत भी है, आवश्यकता भी है, दरकार है किंग्स 11 मुरन की टीम को। 8वां ओवर इस समय पारी का चल रहा है। इस ओवर के बाद ना 10 ही ओवर बचे हुए क्योंकि यह मैच आज मुकर्रर किया गया मैनेजमेंट की तरफ से 18 ओवर्स पर ही। इस बार ऑन साइड में लपेटा घसीटा, एक बार फिर गेंद की रामोश नाला के अंदर सुकर लेके उस पार ये फ्लैट क्रैकिंग छक्का निकलता हुआ वसीम मीर के बैट से। इस ओवर का दूसरा वसीम के बैट से ये लगभग 5वां छक्का निकलता हुआ वो पहुंचे 39 रन पर। 20 पर रफीक शेख उसका साथ दे रहे हैं और 8वें ओवर के बाद मजमूई स्कोर अब 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर। किंग्स 11 मुरन की टीम टॉस जीतकर पहला बैटिंग करे और अब जाकर ये चौथे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप बनने के साथ ही ना मजबूती मिली है किंग्स 11 मुरन की टीम को। और बबारा वॉरियर्स की टीम एक और विकेट की तलाश में है इस वक्त और विकेट लेने की ज़रूरत है, विकेट निकालने की ज़रूरत है अगर कम स्कोर पर रोकना है किंग्स 11 मुरन की टीम को। T20 फॉर्मेट का जहां तक सवाल है, T20 फॉर्मेट का जहां तक सवाल है उसमें एक पार्टनरशिप अगर लग गई ना तो आपकी टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है। एक बल्लेबाज अगर क्लिक हो गया तो फिर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकता है वो अपनी टीम के लिए। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। आकिब बशीर ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। 8वें ओवर के बाद ही वक्फा लिया गया है और अब ऐसा लग रहा है कि गेंद ना एक और नई बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है कि गेंद जब रामोश नाला के अंदर इस टाइम जाएगी ना जहां पानी काफ़ी ज़्यादा है तो वो मिलेगी नहीं, वो पता नहीं कहाँ जाएगी पानी के साथ ही। मागरे मकबूल लव यू टू मागरे आपका वेलकम करते हैं। नूरपुरा त्राल से हमारे एक और रेगुलर व्यूअर अमलाल जो कि हमेशा मैच को देखते हैं और हमारे साथ इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा ने, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिसके ओनर मिस्टर साल जावेद साहब है और वो डील करते हैं स्पोर्ट्स आइटम्स के साथ। अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं साल जावेद साहब के साथ, जिनका नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। और इनका जो स्टोर है ना वो नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी प्रसो में है, तो विजिट ज़रूर करिए आप। 8 के बाद 66 3 विकेट के नुकसान पर बॉलिंग में अब फिर से आए फिरदौस, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर डाला था, 6 रन दिए। अब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे और इनिंग का 9वां उनसे करवाया जा रहा है। आकिब बशीर, उमर शफी साहब आपको ज़्यादा मिस कर रहा है। जी हाँ, आई मिस ऑल्सो उमर शफी। यस्टरडे की हार को के लिए मैं हार्ड लक कहना चाहूँगा उमर शफी साहब को।
विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ टीम कनिजाल किंग्स। एक नया क्लब बनाया है उमर शफी और मिलकर के इश्ताक अयूब ने। तो बेस्ट विशेस उस टीम के लिए, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे जितने भी मैच है इनके आने वाले टाइम में। इम्तियाज़ भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज़, आपका वेलकम करते हैं। इन 90 ओवर की पहली गेंद पर सिंगल मिला और स्ट्राइक मिली वसीम मीर को, और वसीम 39 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे और सामना करेंगे फिर दोस्त की अगली गेंद का। इस बार पोल किया, इसे जाएगी बाहर। जी हां, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद की आसमान से बातें करती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और छक्के के लिए, ये पिछले ओवर में भी 2 लगाए थे, इस ओवर में भी एक, और वो अब वसीम का इनफरादी स्कोर नजर आ रहा है 45। हमारे स्कोरर जैद बिन फारूक बता रहे हैं अब 73 हुआ किंग्स 11 मुरन का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद नोबिता ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और रन बनाने की जो अवसर थे ना थोड़ा सा बढ़ चुकी है, पहले 7 के आसपास थी लेकिन अब 8.76 और हेडेक बना हुआ है ये बल्लेबाज खासकर वसीम मीर, पूरी टीम बबारा वॉरियर्स के लिए। और मोहम्मद अशरफ तीसरी मरतबा इस ओवर में दाहिने हाथ से, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर। ये लिंक थागी थी इस गेंद के, लेकिन गिरने के बाद गेंद ज़्यादा उठी नहीं और तेज टिप्पा खाने के बाद गई विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी की एक और बड़ा शॉट लेने की कोशिश, क्रॉस द लाइन, स्लॉग करना चाह रहे थे इसे वसीम मीर, लेकिन वो पूरी तरह से बीते। मोहम्मद मीरान मुरन से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। आके बशीर शेख जेवन में टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है या नहीं? मगरे मकबूल और मोहम्मद मीरान लगातार मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और ये डेड बॉल है क्योंकि बल्लेबाज तैयार था नहीं इस गेंद को खेलने के लिए। इस जेवन के बारे में अभी अपडेट मिला नहीं है, आप कांटेक्ट कीजिएगा रियाज आफरीदी साहब के साथ। इस पार और पैच मिले और गेंद को बना दिया तारा और बेच दिया तारा मंडल में मिड विकेट के उस पार लहराता हुआ एक और छक्का, और इस छक्के के साथ ही ये छठा छक्का निकलता हुआ इस 51 रन की पारी में वसीम मीर के बैट से। और वसीम मीर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके इस छक्के के साथ ही, जस्ट 29 गेंदों से। और यहाँ टीम का स्कोर अगर मैं किंग्स 11 मुरन की बात करूँ अब पहुंचा है 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में यहाँ किंग्स 11 मुरन की टीम। बढ़िया खेला है वसीम ने और छक्के छुड़ा दिया उन्होंने बबारा वॉरियर्स के गेंदबाजों के। इस बार इंतजार करते हुए ऑफसाइड में इसी ओवर कवर मारना चाह रहे थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। बैटिंग 4 बनाए मुनीर ने, इरफान 0, मोहसिन 0, लेकिन चौथे विकेट के ऊपर कमाल की पार्टनरशिप बन चुकी है अब तक वसीम और मोहम्मद रफीक के बीच में। वसीम 51 नॉट आउट है और रफीक शेख ने 21 रन बनाए अब तक 13 गेंदों से, जबकि फिरदौस ने 2 ओवर की गेंदबाजी के 19 रन देकर के उनको एक भी विकेट मिला नहीं। और गेंदबाजी में एक और तब्दीली, अब ये 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है बबारा वॉरियर्स की तरफ से। और अब बॉलिंग के लिए ना बशारत मलिक आए हैं। मलिक बशारत 33 नंबर की टी-शर्ट लगाकर तैयार अपने स्पेल का पहला ओवर करने के लिए, और पहली गेंद इस 10वें ओवर की वो डालने के लिए तैयार हो रहे हैं रफीक शेख के लिए। मगरे मकबूल, नोबिता, बाबा फाजिल, सरजी 33वां एडिशन का मैच कब है? कल से मेरे ख्याल से वो स्टार्ट होंगे। आज ये 32वां एडिशन का आखिरी मुकाबला, फाइनल मैच। शाहिद भट्ट साहब काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं रामुश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा में, और आज फाइनल मुकाबला गूसू प्रीमियर लीग ये 32वें एडिशन का चल रहा है, मुरन वर्सेस बबारा। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार इंतजार करते हुए से बॉल किया लेकिन शक्ति थी नहीं स्ट्रोक में, और मिड ऑन डीप में जब तक इनको फील किया जाता 1 रन बनाने का मौका था। 1 रन के साथ अब स्कोर रफीक मोहम्मद का 22 और 80 पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। एक और खराब गेंद, कमजोर गेंद, लॉन्च किया इसे, ये तीसरी मर्तबा गेंद को रामुशनाला के अंदर पहुंचा दिया है। और ये शाहिद भट्ट के लिए ना काफ़ी हेडेक है क्योंकि उनको गेंद नहीं डालनी पड़ती है। ये गेंदें ना आप स्पेयर रखिएगा क्योंकि आज ये बॉलर्स के खिलाफ वसीम मीर लंबे कद के टॉल लेंथ की क्रिकेटर जिन्होंने काफ़ी धीमी शुरुआत की लेकिन अब वो गजब की हिटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर, और गेंद का भी बुरा हाल कर दिया है अब तक मार मार करके अपने बैट से। 7वां छक्का बैट से निकलता हुआ वसीम मीर के, और वसीम पहुंचे 57 पर। जस्ट 31 गेंदें खेलकर
और यहाँ 86 पर 3। मुरन का खेमा इस वक्त काफ़ी खुश लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं किंग्स 11 मुरन के शेर क्रिकेटर्स। जानते हैं कि अब ये टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। उमर मंजूर, जेरी चोको, बाबा फाजिल, ज़ोहैब लोन। वालेकुम सलाम ज़ोहैब, आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और उमर मंजूर लिख रही कि हाउ आर यू, यस आई एम गुड, आई एम फाइन। और जेरी चोको इरफान साहब कमाल के सीनियर गेंदबाज, स्पिन बॉलर है, गूसू से इनका ताल्लुक है। और शुक्रिया अदा करते हैं फिर से मुदस्सिर शेख साहब का, जो कि हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए, और इसका काम होता है मैनेजमेंट को सपोर्ट करना। हालांकि खुद तो बिजी रहते हैं, लेकिन काफ़ी सपोर्ट वो करते हैं मैनेजमेंट को। यहाँ गूसू प्रीमियर लीग को चला रहे हैं शाहिद भट्ट साहब, लेकिन आज काफ़ी नाखुश है वो इस वक्त है, क्योंकि इस वजह से उनको ये हर छक्के के बाद ना नी गेंद डालनी पड़ती है, क्योंकि 3 अब तक लगे हैं छक्के बैट से, जो कि रामुश नाला के अंदर गए हैं, यानी कि 3 बार गेंद मिली नहीं। और ऐसे में 86 पर 3, 9.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद वसीम मीर 57-31 गेंदों से, और उसके अलावा मोहम्मद रफीक 22 रन बनाकर बैटिंग करे 15 गेंदों से। अच्छी वापसी किंग्स 11 मुरन के लिए, और मुरन के जो फैंस हैं ना वो काफ़ी खुश लग रहे हैं इस वक्त इस जोड़ी से। रन बनाने की आवश्यकता बढ़ चुकी है, 9.05। ज़ोहैब लोन, लव फ्रॉम टीम कॉटेज इंटीरियर पालपुरा ब्रदर, थैंक यू ज़ोहैब साहब, आपका वेलकम करते हैं। द कैप्टन, द लीडर ऑफ कॉटेज पालपुरा, आपका वेलकम करते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ी फतह आपको लास्ट फ्राइडे मिली थी, जब आपने 7 फैल्कन्स एक स्ट्रॉन्ग टीम को हराया था, और बड़ा ज़बरदस्त आपका परफॉर्मेंस रहा था। काबिल तारीफ कप्तानी आपकी तरफ से देखने को मिली थी उस मैच में। अरहान कुरैशी और मीर फिरदौस हमारे अजीज़ दोस्त, और दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर दोगाम से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। वालेकुम सलाम। 41वीं एडिशन का नेक्स्ट वीक में, और एडिशन 42वीं वहाँ भी नेक्स्ट वीक में कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक सर, उसके लिए काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं फिरदौस साहब या ऋषि शकूर का अगर आप जिक्र करें, उमर गफ़ार या ऋषि राज, दोगाम की क्रिकेट को काफ़ी अरूज पर और काफ़ी ऊंचाई पर लेकर के गए हैं। एक और इस बार भी जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, क्या रामुश नाला के अंदर गई है। इस शाहिद भट्ट चीते की दौड़ लगा रहे हैं गेंद को रामुश नाला के अंदर जाने से रोकने के लिए, लेकिन हाफिजाई रास्ते के साथ जा रहे हैं वहां पे बैट्समैन। और ये 8वां छक्का निकलता हुआ वसीम मीर के बल्ले से, मीर का हवाई तीर एक बार फिर रामुश नाला के अंदर, और वसीम मीर ये कातलाना मूड में लग रहा है इस वक्त। बेरहमाना सलूक उसका जारी है, कोई भी रहम नहीं गेंदबाजों के ऊपर। इस ओवर का दूसरा, उनके बैट से 8वां, ये 10वें ओवर में ही अब स्कोर पहुंचा किंग्स 11 मुरन का 92, तो 3 विकेट के नुकसान पर। मोहसिन खान इस वक्त काफ़ी खुश लग रहे हैं, हालांकि उनका बल्ला आज चला नहीं, लेकिन वसीम मीर वो कसर जो रही थी उसको पूरा कर रहे हैं। शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया वसीम मीर ने, और वसीम के पास ना हिट बड़ी है, क्योंकि लंबे कद के बैट्समैन है, और ऐसे में गजब की हिटिंग उन्होंने की है अब तक इस मैच में, और अकेले ही वो हेडेक बना हुआ है पूरी टीम बहारा वॉरियर्स के लिए। और गेंदबाज ज़ैद बिन फारूक भी खुश लग रहे हैं, क्योंकि उनको भी डिफेंड करने के लिए ना रन्स तो बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कम टारगेट खड़ा करते हैं ना, कम स्कोर, तो फिर गेंदबाज के पास भी एक दिक्कत होती है। लेकिन अगर यहाँ से एक अच्छा स्कोर बन गया ना 190-180 के आसपास, तो फिर ज़ैद बिन फारूक के पास वो एक्सक्यूज़ होगा नहीं, आपको फिर अच्छी बॉलिंग करनी होगी। अदीर रामुश नाला नहीं, खोनी नाला वही गेंद वापस नहीं आ रही है। रईस साहब, वालेकुम सलाम रईस साहब, का वेलकम करते हैं। और उसके अलावा अदीर साहब जेवन से ही लिख रहे हैं कि रामुश नाला नहीं। अदीर आपका वेलकम करते हैं, दाएं हाथ की तिलिस्मी स्पिन गेंदबाज। ज़ोहैब लोन लिख रहे कि ब्रदर यू हैव शार्प मेमोरी, माशाल्लाह, आई वाज जस्ट चेकिंग, डिड यू रिमेंबर अस और यू फॉरगेट। देखिए, एक बार हम देखते हैं ना किसी को क्रिकेट की दुनिया में, तो बुलाते नहीं हैं, ये हमारा उसूल है, और ये माइंड में सेव हो जाता है। इसके लिए ना सुबह आपको एल्बर्ट खाना पड़ता है, और जब आप कोई काम करते हैं ना, तो उसमें ना आपको पूरी गहराई में जाना चाहिए। स्टेबलास्ट, क्या आप आ रहे हो उस ग्राउंड पर फिर से खेलने के लिए, तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको। ये मैच हिट गई हवा में, आउट होने का खतरा वसीम मीर कवर पोजीशन पर,
फिरदौस अहमद के हाथों ये 90 6 की तलाश में थे वसीम मीर, लेकिन इस बार मिस हिट और गेंद शॉर्ट कॉर्नर पोजीशन पर ही जाकर फील्डर फिरदौस के हाथ में गई। वसीम ने 63 रन की शानदार पारी खेली, 8 छक्के 33-34 गेंदों से लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा किया इस फाइनल मुकाबले में वसीम मीर ने। और वसीम वापस लौट रहे आउट होकर के पेविलियन की तरफ इस फाइनल मुकाबले में। 92 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 ओवर्स। 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर यह तूफान रुका, थम चुका है। अब बबारा वॉरियर्स की टीम काफ़ी खुश लग रही है ये विकेट लेने के साथ ही, क्योंकि अगर वसीम मीर टिक जाते ना 15 ओवर्स तक तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्कोर वो खड़ा करते यहाँ पे बबारा वॉरियर्स के खिलाफ। मीरान मंजूर, वालेकुम सलाम मीरान, आपका वेलकम करते हैं। उमर बशीर, मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं हम। और ये घूसू प्रीमियर लीग 32वें एडिशन का फाइनल मुकाबला चल रहा है। 2 स्ट्रॉन्ग टीमें इस रामोश क्रिकेट स्टेडियम घूसू पुलवामा में एक दूसरे के आमने सामने। एक तरफ से किंग्स 11 मोरन जो कि एक स्ट्रॉन्ग टीम है इस इलाके में, जिसके कैप्टन मोहसिन खान कमाल का वो खेलते हैं। उसके अलावा मुदस्सिर शेख उस टीम के साथ खेल रहे हैं। मुदस्सिर मुनीर शेख, मुदस्सिर मुश्ताक, वसीम मीर जिन्होंने अपना काम किया है। 63 रन की आउट क्लास पारी, ओवर हुआ पूरा 10 गॉन, 92 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ज़ुहैब ने फिर से कमेंट लिखा है, कोटेज पालपुरा के कैप्टन, माशाल्लाह ब्रदर, अल्लाह ब्लेस यू, वी एंजॉयड अ लॉट देयर, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर नेक्स्ट एडिशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप फिर से फाइनल में पहुंचेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, और फिर से हमें मौका मिले आपके साथ काम करने का, आपके मैच को कवर करने का। और काफ़ी एंजॉय हमने भी किया, अच्छा लगा आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा था उस फाइनल मुकाबले में जो कि लास्ट फ्राइडे को हुआ था ज़ेमन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहो ज़ुहैब साहब, आप लोन यावर। और क्रिकेट को प्रमोट करने की, सपोर्ट करने की ज़रूरत है आपको, और नौजवानों को बिज़ी रखने की ज़रूरत है आपको। और आपका मोटिव तो वही है, आपने कहा भी था कि हम कोशिश करते हैं कि जूनियर्स को मौका देते हैं, और मैंने देखा था कोटेज पालपोरा की टीम में कुछ जूनियर्स को मौका मिला था। लोन यावर, वालेकुम सलाम लोन। प्रिंस एजाज लिख रहे कि थैंक यू बशारत भाई, विकेट बशारत ने ही निकाल के दिया। 10 गॉन, 92 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब 8 ओवर का खेल बचा हुआ इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी में, क्योंकि 18-18 उस पर ही मैच इस वजह से रखा गया। टाइमिंग ना शाहिद भट्ट साहब ने 2 बजे की दी थी, लेकिन टीम यहाँ रिपोर्ट 2:30 बजे उन्होंने किया, और इस वजह से ना शाहिद भट्ट साहब ने कहा कि ये मैच में मैं दुविधा नहीं चाहता हूँ, इसको फिनिश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज मौसम, अगर मैं दिन की पहले हाफ की बात करूँ तो उसमें काफ़ी ख़राब था, हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी। और जब मैं घर से निकला था ना ज़ेद, तो मुझे लग रहा था कि मैच नहीं होगा, क्योंकि निकलने के साथ ही थोड़ा सा वो बूंदाबांदी हुई थी। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो उसके बाद मौसम एकदम तब्दील हो गया, और अच्छे विजुअल्स है इस वक्त ग्राउंड के अंदर, और अच्छा मौसम नज़र आ रहा है। ज़ुहैब लोन लव यू टू। मीर तजमुल, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ RCC नामान इशफाक अहमद। इम्तियाज़ डार, वालेकुम सलाम। नोबिता लिख रही कि सर एडिशन 33 का राउंड 2 कब स्टार्ट होगा, उसके बारे में अभी तक मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, ये तो शाहिद भट्ट साहब ही जानते हैं। लेग एम्पायर ना इस वक्त शाहिद भट्ट नहीं, बल्कि उसके ब्रदर है मेरे ख्याल से। शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ इस 11वें ओवर की। 11वें ओवर में मोहम्मद अशरफ आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर डाला था, और उसमें ना ठीक ठाक धुलाई हुई थी मोहम्मद अशरफ की। और अब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। दूसरी गेंद इस पर ऑफ स्टंप से पैर नीचे रहती हुई से कट किया। पॉइंट फील्डर ने गेंद को फील्ड तो किया, लेकिन 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अब स्कोर पहुंचा आगे 93, 4 विकेट के नुकसान पर। और विकेट पर ना बैटिंग करने के लिए वसीम मीर के बाद अब मुदस्सिर मुश्ताक आए, एक और ज़बरदस्त क्रिकेटर, एक और होनहार क्रिकेटर जो कि बढ़िया खेलते मिडल में वो आते हैं, और इस टीम की ना वो रीढ़ की हड्डी है। लेकिन वसीम ने आज छक्के छुड़ा दिए यहाँ गेंदबाजों के, और आज कमाल की पारी के लिए वसीम ने 32 गेंदें खेलकर उन्होंने
ऑलमोस्ट 63 रन की वो शानदार पारी खेली जब ज़रूरत थी इसकी टीम को, और खड़े रहे विकेट के ऊपर। और अच्छा स्टार्ट जब इनको मिला नहीं था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करवाई थी। एक पार्टनरशिप जो बनी थी लगभग 80 रन की चौथे विकेट के ऊपर। इस बार कट करने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, फ्लाइट थी इस गेंद में, लेकिन बीट हुए वहाँ रफीक शेख। लोन यावर वन विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू से हूँ सर। लोन साहब आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ब्रदर जुड़ने के लिए, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप वहाँ पे, तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। आई ऑल्सो सपोर्ट यू, उमर भाई ब्लेस यू टू। अंपायर है रहते हैं उस ग्राउंड पर, चाहे मैं फेयर T20 कप की बात करूं या फिर बुम बुम T20 कप पहरों की। तो स्टेबलाइज्ड यावर साहब आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। गूसू प्रीमियर लीग 32वां एडिशन, 11वां ओवर चल रहा है इनिंग का, जिसमें केवल अब तक 2 ही रन बने हैं। इस पावर ऑन साइड में उठा दिया गेंद को, कलायु के दम पर गेंद की एक टिप्पे के साथ ही बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए लेंथ आ गई थी। बैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन, और खराब गेंद पर बटोरा चौका रफीक शेख ने। इस टीम की ना रफीक शेख एक सीनियर ऑलराउंडर है, बढ़िया खेलते हैं, और आज भी उन्होंने अच्छी इनिंग खेली अब तक 27 रन की 20 गेंदों से। 11 गॉन, 98 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। रातर साहिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिल साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। बशरत मलिक कब आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए, और आज भी मैं देख रहा हूँ मेरी दाएं जानिब रामुशनाला के उस पार दिल्ली प्रीमियर लीग का एक दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। वहाँ पे वसीम साहब को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। पहली गेंद पर हवाई शॉट खेला और कैच गिरा दिया गया डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर की तरफ से, और बाल बाल बचे वहां मुदस्सिर मुश्ताक। हालांकि इस कैच को करने के लिए ना फील्डर ने थोड़ा सा ढीलापन दिखाया, उनको लगा कि गेंद जाएगी बाहर, लेकिन गेंद उनके पास आ रही थी, और ऐसे में मिस जज किया इस कैच को वहां पे फील्डर ने। और इससे पहले भी इसी फील्डर ने कैच गिराया था। गाजी उमर लव यू टू। लोन यावर लिख रहे कि यू आर गुड पर्सन सर, लव यू सो मच। लव यू टू ब्रदर। लोन यावर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप खुश रहो, आबाद रहो, और अच्छा काम करो आप, तभी जाकर आपके लिए हम यहाँ अच्छा ही कहेंगे। वन बाउंस कट किया इसे कवर पर। ये गेंद ना उसी फील्डर का पीछा कर रही है, जी हाँ गेंद पीछा कर रही है इसी फील्डर 12 नंबर की, और उन्होंने टी-शर्ट लगाई है, नाम तो मुझे नहीं पता है। मागरे मकबूल आपका वेलकम करते हैं मागरे। 100 अप पर टीम किंग्स 11 रन 12वें ओवर में, और बशारत अगली गेंद करने के लिए इस बार फ्लाइट डिलीवरी की। बशारत ने ऑफ स्टंप के बाहर इसे खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन मुदस्सिर पूरी तरह से बीट हुई गेंद विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। गाजी उमर लव यू टू गाजी। मागरे मकबूल हरदू डलवन से वो मुकाबले को दिख रहे, और फिर से खराब फील्डिंग। इससे पहले 2 अच्छे कैच लिए थे इस फील्डर ने, इस खिलाड़ी ने, लेकिन अब जाकर ना ये गेंद लग रहा है कि उनसे रूठी हुई है। 2 कैच गिरा दिए और 2-3 बार उन्होंने फंबल भी किया। बशरत अगली गेंद करने के लिए रफीक के लिए, और इस बार रफीक ने जगह बनाकर गेंद को ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की। लेग स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर वो बीट हुए, और फॉलो के गेंदबाज ने बैट्समैन का और अच्छी सोच के साथ गेंद डॉट कर दी। बशरत की बॉलिंग ना अब तक 1.5 ओवर में उन्होंने 16 रन दे दिए हैं। इस बार चिप किया इसे कवर फील्डर के सर के ऊपर से, टाइमिंग बढ़िया थी, और प्लेसमेंट शानदार जानदार। एक और चौका मिलता हुआ वहां रफीक शेख को। अगर मैं फॉलो विकेट्स की बात करूं, पहला भी 9 पर, दूसरा भी 9 पर, और तीसरा भी गिरा था 9 के स्कोर पर, और उसके बाद फिर 84 पर चौथा खोया विकेट जब वसीम आउट हुए, और अब जाकर 105 हुआ है स्कोर मजमूई 4 विकेट के नुकसान पर। इम्तियाज डार सर हमारा मैच चल रहा है दिल्ली में, तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। दिल्ली में जो इस वक्त मुकाबला चल रहा है, मोहसिन खान और वसीम बाबा काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ से दिख रहा है क्रिकेट की सरगर्मी नज़र आ रही है यहाँ पे। 2 अच्छे मैदान एक साथ, बीच में फ़र्क यही है कि एक नाला है रामुश नाला, और ये अगर मैं फिलहाल गेंद को पंच किया, अब जाकर मुदस्सिर ने और चलता किया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका लगा, और ये मेरे ख्याल से पहला निकलता हुआ मुदस्सिर के बैट से। तो मैं बात कर रहा था गूसू और दीरी को मिलाने के लिए ना एक ब्रिज चाहिए, वो अभी तक बना नहीं है।
तो इस वजह से दिक्कत होती है, आपको दूर से आना पड़ता है यहाँ तक। तो अगर मेरी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचती है तो इस पर वो काम करेंगे ज़रूर। एक पुल होना चाहिए ज़रूर यहाँ पे। अदील साहब आहिल मीर, आज इस फील्डर का दिन ही नहीं होगा जहाँ चाहेगा गेंद पीछा ही आएगी। जी हाँ, वही गेंद तो पीछा कर रही है उस फील्डर का। अगली गेंद फिरदौस की, इस बार उछाल के साथ ही गेंद को कट किया शानदार तरीके के साथ ही। ये उछाल, ये विड्थ और ये रफ्तार तीनों को पसंद किया वहां पे मुदस्सिर ने और हाथ खोल दिए, गेंद को चलता किया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का दूसरा चौका मुदस्सिर पहुंचे 11 पर, डबल फिगर में वो पहुंचे हैं और 113 स्कोर मजमूवी 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद को टैप किया ऑन साइड में कलाम कदम पर, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप में फील्ड हुई फील्डर से और 1 रन हासिल करने का मौका था। रन बनाने की औसत 9 के आसपास है। प्रोजेक्टेड स्कोर 162, 114 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 13वां ओवर चल रहा है इनिंग का और सामने करेंगे रफीक। अगली गेंद का इस पार विकेट मिली रफीक को, इसे काट किया रफीक ने। अब रफीक शेख खतरे में, लेकिन ये थ्रू किया गया जरूर पॉइंट फील्डर की तरफ से फिरदौस के पास, लेकिन फिरदौस गेंद को पकड़ में नाकाम रहे। हाना की स्थिति में रन पूरा कर लिया हड़बड़ाहट में और अब आखिरी गेंदबाजी बाकी इस ओवर की। फिरदौस इस चोट से आखिरी मर्तबा 13वें ओवर में मुदस्सिर के लिए, इस बार मुदस्सिर ने इसे लेट खेला। उछाल था गेंद में और मिसफील्ड के चलते क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है और अंपायर बता रहे कि बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर के गेंद फील्ड हुई। 1 रन मिला इस गेंद पर, ओवर हुआ पूरा। ये 13वां, 13 गॉन, 116 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स और गेंदबाजी में बशारत ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। और हमारे स्कोरर अब रहेंगे इरफान बशीर साहब, जिसका दिन आज था ही नहीं, बल्ला उनका खामोश रहा। दूसरी गेंद पर वो आलबिडबेल की सूरत में आउट हुए थे जब मुनीर ने पहला विकेट खोया था। उसी ओवर में दूसरा इरफान के रूप में और उसी ओवर में ना तीसरा भी खोया था विकेट किंग्स 11 की टीम ने मोहसिन खान के रूप में। ये 3 टॉप ऑर्डर के गजब के बैट्समैन आज ज़्यादा कुछ खास किए बगैर आउट हुए, यानी कि चले नहीं। और अब वो हमारे स्कोरर रहेंगे 14वें ओवर में। बशरत मलिक आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद, इसे उठाया ऑफ साइड में, कहाँ गई है और सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी खेत में। एप्पल ऑर्चर्ड्स में जाकर गेंद को भेज दिया। छक्का लगा मुदस्सिर के बल्ले से और इस विकेट के ऊपर ना 5वें विकेट के ऊपर अब 30 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है मुदस्सिर और रफीक शेख के बीच में। रफीक ने 33 बनाए, मुदस्सिर 190 की स्ट्राइक रेट से समय रन बना रहे और बशरत दूसरी मरतबा इस ओवर में मुदस्सिर के लिए। इस बार मुदस्सिर पूरी तरह से बीट हुए। इस गेंद पर ना पैर चले नहीं बल्लेबाज के और ना ही बल्ला चला गेंद की सीधे विकेट कीपर के पास। मागरे मकबूल, आपका वेलकम करते मागरे। गोसो प्रीमियर लीग 32वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, पहली पारी एक बार फिर बीट किया। ये छक्के के बाद ना अच्छी वापसी बशरत मलिक कर रहे हैं। फील्डिंग की जमावट, एक स्क्वायर लेग पीछे, मिड विकेट भी पीछे, हेड विकेट जुनैद के रूप में, उसके अलावा लॉन्ग ऑन पीछे, लॉन्ग ऑफ का फील्डर बाउंड्री लाइन पर और ऑफ साइड में डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है। इस पर ऑन साइड में हवा में खेला, लेकिन फील्डर सी थोड़ा सा आगे गेंद थी और फील्डर ने गेंद को ना अपने टांगों से रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद शूज को लगकर वहां ही रुकी। और अब दूसरे भी रन के लिए भी दौड़ रहे दोनों ही बल्लेबाज। तो इन 2 रनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 124। हालांकि एक ही रन ऐड करेंगे आप, एक ही रन आप ऐड करें, एक ही रन है। जी हाँ, एक ही रन है इसमें। और स्ट्राइक पर अब मोहम्मद रफीक सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार पिछले कदम पर जाकर इसे ऑफ साइड में कट करने की कोशिश की थी मोहम्मद रफीक ने, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुई। गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। स्कोर 123, 1-2-3 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी, फिर से गेंद को जगह बनाकर रूम बनाने की कोशिश लगातार यहाँ पे रफीक शेख की तरफ से। और ये खराब थ्रू, अननेसेसरी थ्रू इसको कहते हैं, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी थी नहीं। ओवर पूरा ये 14वां, 125, 4 विकेट के नुकसान पर। इरफान बशीर बता रहे हैं कि मात्र 4 ओवर का खेल बचा हुआ है अब इस पहली पारी में, यानी कि 24 गेंदें बाकी और 24 गेंदों में ना कितने रन बटोरेंगे यहाँ से किंग्स 11 मोरन के
बल्लेबाज, ये देखना होगा। 14 गॉन, 125 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अच्छा मौसम है इस वक्त क्रिकेट के लिए, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि धूप है लेकिन धूप में उतनी जान नहीं है और हवाई भी चल रही है बीच बीच में। शाहिद भट्ट और उनके साथी इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज फिर से हमें दावत दी यहाँ पे आने के लिए। 32वां एडिशन गोसू प्रीमियर लीग का और 33वां भी रवा दवा है, उसके भी अब कुछ ही मैचेस बचे हुए हैं, तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे शाहिद भट्ट को उस टूर्नामेंट के लिए। फिलहाल 32वें एडिशन में अब तक 14 ओवर हुए हैं। फाइनल मुकाबले में 125 बना है स्कोर, 4 विकेट आउट हुए हैं। टॉप स्कोरर अब तक वसीम मीर जिन्होंने बनाए 63, इरफान 0, उसके साथ साथ मोहसिन खान भी 0 पर आउट हुए। मुदस्सिर 5 रन बनाकर अपनी विकेट दे बैठे थे पहले विकेट के रूप में, और विकेट पर इस वक्त मोहम्मद रफीक 25 रन बनाकर नॉट आउट है। और उसके साथ ही ना मुदस्सिर का जहां तक सवाल है, मुदस्सिर भी 20 रन बनाकर आनंद फानन में 13 गेंदों से नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। 125 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ है और देखते कि इन 4 ओवर में कितने रन बनेंगे। रातर मोहसिन, वालेकुम सलाम रातर, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। और अगर आप यूट्यूब पर हैं ना तो आप हमारी चैनल कोंग स्पोर्ट्स ग्लोरी को वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे हम शॉर्ट्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं क्रिकेट रिलेटेड। और उसके अलावा ये जो मैच यहाँ लाइव चलता है फेसबुक पर, इसको ना बाद में हम शाम को जब घर पहुँचते हैं तो यूट्यूब पर ऑफलाइन में इसको अपलोड करते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए ये अवेलेबल रखा है कि ऑफलाइन में आप इस मैच को देख सकते हैं, आप लोगों के लिए मेमोरी रखी है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कीजिएगा ज़रूर, कोंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से वो आपको आईडी मिलेगी। वहाँ भी हम वीडियोस और रील्स अपलोड करते हैं क्रिकेट के रिलेटेड। और फेसबुक पर 63,000 के नज़दीक हमारे फेसबुक फॉलोअर्स हैं, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। पिछले 2-2.5 सालों से मैं काम कर रहा हूँ लगातार, और हर एक देखने और सुनने वाले का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज तक सपोर्ट किया है। सपोर्ट करने की ज़रूरत है, आगे भी आइंदा भी इसी तरह आप सपोर्ट करें। जावेद वानी, थैंक यू जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ड्रिंक्स इंटरवल, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यहाँ नजर आ रहा है। और बबहारा वॉरियर्स की टीम ने शुरुआत में, अगर मैं जाहिद वानी की बात करूं तो उन्होंने ये 3 विकेट हासिल किए थे एक ही ओवर में। वो पारी का तीसरा था, स्पेल का दूसरा जाहिद वानी का। और बॉलिंग में ना मुझे लग रहा है कि या तो जाहिद आएंगे, जी हाँ जाहिद ने ही गेंद उठा दी है जो कि विकेट के नज़दीक थी, और अब जाहिद करेंगे अपने स्पेल का यहाँ से आखिरी ओवर। इससे पहले 3 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की है। जाहिद का ना क्रिकेट पर थोड़ा सा वो उसके नेम में ना करेक्शन है, ZHAEED होगा, वही होगा, जी हाँ इसमें करेक्शन है, इसको मैंने कहा कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अधीर लिख रहे कि एक T20 मैच में कितनी बार ड्रिंक्स होती है। अधीर साहब का मानना है ये लोग क्या कर रहे हैं। अधीर साहब का डेटा फिनिश हो रहा है, और अब स्ट्राइकिंग बॉलर जाहिद वानी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने 3 ओवर में 11 रन देकर के 3 विकेट हासिल की थी। शानदार बॉलिंग की थी, और उस ओवर में ना इन्होंने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को चलता किया था, और अब अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। और 15वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। यहाँ कमेंट्री बॉक्स से राउंड द विकेट डालेंगे जाहिद वानी, 26 की टी शर्ट लगा करके, 26 नंबर की टी शर्ट, लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग पीछे, थर्ड मैन का फील्डर अंदर, पॉइंट पीछे और लॉन्ग ऑफ पीछे नजर आ रहा है। और राउंड द विकेट पहली गेंद बाहर निकल कर तिरछा बल्ले के साथ बल्ले का मुंह खोला, गेंद को क्या चलता, दिशा दे दी है, रफ्तार थी इस गेंद में, विड़त भी मिली, और आखिरी लम्हों में गेंद को पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। शुरुआत हुई इस ओवर की चौके के साथ 129, मजमूमी स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर रफीक अहमद, हारदपुरा यूनाइटेड 100 for 2 इन DPL। तो बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को कहेंगे। दिल्ली प्रीमियर लीग में 24 विकेट मुकाबला चल रहा है। 24 पर पहुंचे मुदस्सिर 14 गेंदें खेलकर, और सामना करेंगे जाहिद वानी की अगली गेंद का। मुदस्सिर इस बार फिर से जगह बनाकर एक खूबसूरत नजाकत दिलकश गेंद को पंच किया, पॉइंट और कवर फील्डर के बीच में
हिलने का भी मौका मिला नहीं वहां दोनों ही फील्डर्स को, क्योंकि स्ट्रोक में ठप्पा लगा था 4 का। ये दूसरा चौका लगाया अपने बैट से और रफीक साहब से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा साइड में रहे। सरजान रियाज, वालेकुम सलाम सरजान साहब, आपका वेलकम करते हैं। आरसीसी रेड्स रोमो के एक कमाल के क्रिकेटर, 2 गेंदों पर लगे 2 चौके। अधीर ने अच्छा कमेंट लेकर, मैं मजाक कर रहा था। जी हाँ, वो खेल में वो मजा नहीं रहता। इस बार शफल करते हुए गेंद को उठा दिया ऑन साइड में। 2 बाउंस के बाद ही गेंद की है तेजी के साथ लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए तीसरा भी लगाया चौका इस ओवर में अपने बैट से। वहां पे मुदस्सिर मुश्ताक ने, मुदस्सिर 6 रन बना रहे हैं टीम किंग्स 11 रन के लिए। ये आगाज बढ़िया हुआ था बभारा वॉरियर्स के लिए, लेकिन अब इख्तिताम बढ़िया कर रहे हैं इस पहली पारी के लिए किंग्स 11 रन के ये बल्लेबाज। अब बहुत डाटा है भाई, लेकिन खेल को खेल के जैसे खेलना होता है, फिर रूल्स का क्या काम है। जी हाँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ऐसा स्ट्रेचिंग टाइम आउट 2 या 3 मिनट का होता है, उसी में आपको ड्रिंक्स लेने की ज़रूरत होती है। और आपको पता ही है कि कश्मीर में तो ये चीज़ें चलती है, बट मेरे ख्याल से इस पर ध्यान देना चाहिए। 137 4 विकेट के नुकसान पर सरजान। ये गूसू प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आप देख रहे हो रामुश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा से, और एचडी क्वालिटी के साथ मुकाबला अब तक रमा तबसरा पहुंचता हुआ कंपोस्ट पर ग्लोरी पर। चौथे चौके की तलाश, लेकिन कैच दे बैठे कवर पोजीशन पर। ये तीसरा कैच ले लिया है वहां फील्डर ने, जिसका नाम रियाज ने। इससे पहले 2 गिराए, 3 ले लिए, यानी कि कैच इनके पास गए 5, उनमें 3 इन्होंने ले लिए, 2 छोड़ दिए और 2-3 बार उन्होंने फंबल किया, लेकिन इस बार कोई गलती उन्होंने की नहीं। और बढ़िया कैच जाहिद वानी ने, चौथा विकेट भी हासिल कर लिया और मुदस्सिर आउट हुए 32 रन बनाकर 5वें विकेट के रूप में। किंग्स 11 रन के लिए 17 गेंदें उन्होंने खेली, एक शॉट कैमियो खेला अपने बैट से, फायरी नॉक, 5th वन बैट्स डस्ट। जावेद वानी लिख रहे हैं कि भाई इसको फुल लेंथ पे बॉल करो, ये एक दोस्त लिख रहे हैं। 137 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14.4 ओवर्स। जाहिद वानी चौथा विकेट हासिल कर चुके हैं स्पेल के आखिरी ओवर में, और विकेट पर अब आए हैं डैशिंग लेफ्टी अरसलान लेफ्टी, जो कि बाएं हाथ की बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज, एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम किंग्स 11 रन के। ये 15वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद ना 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, और कोशिश होगी यहाँ किंग्स 11 रन की कि वो पूरे 3 ओवर खेल करके एक अच्छा स्कोर खड़ा करे। 150 की दहलीज पर, अभी भी 150 से दूर 13 रन है यहाँ किंग्स 11 रन। तो देखते कि कितना स्कोर होगा, लेकिन जितना भी होगा आप यहाँ से उससे खुश होगी किंग्स 11 रन की टीम, क्योंकि 9 पर 3 थे आउट, इरफान, मोहसिन और मुनीर शेख, जो कि एक ही ओवर में आउट हुए थे। उसके बाद पार्टनरशिप बिल्ड की चौथे विकेट के ऊपर शफीक शेख, जो कि अभी नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर है, अभी भी विकेट पर ही है। वो पहली गेंद को घूमकर स्ट्रोक लिया, ऑन साइड में गेंद की है सीधे फिजाई रास्ते के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए अजीम शान छक्का निकलता हुआ पहली गेंद पर अरसलान लेफ्टी के बल्ले से। अरसलान पहुंचे हैं 6 रन पर, खाता उनका खुला इस फाइनल मुकाबले में। सनसनीखेज खेज तरीके से 4 रन छक्के के साथ ही वो ऑफ द मार्क हुए। बट हैदर, आपका वेलकम हैदर साहब। 15वें ओवर में विकेट मिला जरूर जाहिद वानी के स्पेल के आखिरी ओवर में। जाहिद को चौथा भी, लेकिन 6-4-10 ये 18 रन अब तक कंसीड वो कर चुके हैं। रनों पर रुकावट लगाने की जरूरत है यहाँ पे बभारा वॉरियर्स के गेंदबाजों को, लेकिन अरसलान जो कि माइंडसेट बनाकर आए हैं कि यहाँ से तूफानी बैटिंग करनी है, हर बॉल पर आप बड़े रन बनाने हैं, और पहला जबरदस्त हिट उनके बैट से निकलता हुआ, लंबी हिट ऑन साइड में अरसलान ने छक्का लगाया। और अब आखिरी मर्तबा 15वें ओवर में, और ये कुल मिला के ना अब आखिरी गेंद होगी स्पेल के जाहिद वानी की, क्योंकि इसके बाद इसको मौका मिलेगा नहीं। T20 फॉर्मेट में 4 ओवर होते हैं बॉलर के, 4 से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते, 4 से कम आप डाल सकते, लेकिन 4 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। सरजान रियाज, आमिर शेख, वालेकुम सलाम आमिर, आपका वेलकम करते हैं। राउंड द विकेट आखिरी मरतबा इस बार पंच के आई से ऑफ साइड में, और गेंद डीप कवर बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन वो वाइडिश लॉन्ग ऑफ से फील्डर ने अच्छी दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया।
और एक नहीं 2 रन बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। 20 बने इस स्पेल के आखिरी ओवर में जाहिद वानी के। 16वें ओवर के बाद अब स्कोर मजमूई बल्कि 15वें ओवर के बाद माफ कीजिएगा 145 5 विकेट के नुकसान पर गूसू प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला। ये 32वां एडिशन जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर किंग्स 11 मुरन की टीम बभारा वॉरियर्स के खिलाफ। और आज फ्राइडे का मुबारक दिन है। फ्राइडे प्रेयर्स के बाद ही ये फाइनल मुकाबला यहाँ शुरू हुआ रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा में। गूसू का जहाँ तक सवाल है ना, इस इलाके में इस गांव में 500 से ज़्यादा घर होंगे। बड़ा गांव है और ये ग्राउंड रामोश नाला के बगल में है, यानी कि रामोश नाला ऑन साइड में आता है राइट हैंड के लिए। मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइनल लेग की अगर आप बात करें, अब बॉलिंग करने के लिए 16वें ओवर में फिरदौस आए हैं अपने स्पेल का आखिरी ओवर करने के लिए। फिरदौस के मैच 18 इनिंग्स और 18 विकेट्स जिन्होंने हासिल किए अब तक अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। आमिर शेख, मुरन को कितना स्कोर करना है भाई, ये पहली पारी चल रही है, इसमें मुरन अब स्कोर खड़ा करेगी और चीज के लिए उतरेगी दूसरी पारी में बभारा वॉरियर्स की टीम जिन्होंने टॉस हारकर बॉलिंग कर रही है। रफीक शेख 35 रन बनाकर नॉट आउट है, अरसलान 8। और ये 16वें ओवर में फिरदौस स्पिन गेंदबाज पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहते हुए से जगह बनाकर ऑफसाइड में कट करना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से वहां रफीक शेख। गेंद गई विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही स्टार्ट किया अपना ओवर फिरदौस अहमद ने। फिरदौस ने 30 रन अब तक कंसीड किए हैं, एक भी विकेट उनको मिली नहीं। इस बार उछाल ज्यादा था इस गेम में, रफ्तार भी थी, उछाल और रफ्तार इस पर बीट हुए वहां बैट्समैन रफीक शेख। रफीक को इस स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि अरसलान के बैट से अच्छे अब तक स्ट्रोक लगे हैं। ये दिशा से बटके लेग स्टंप लाइन की काफी बाहर गेंद और पहली वाइड इस ओवर की। ये अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन अब लाइन से बटके। अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार सीधे बैट के साथ बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव खेला, गेंद डीप लॉन्ग ऑन की तरफ गई है। 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। आपने वाइड +0 किया या वाइड +1? वाइड +0 करो आप, अंडो करे आप, क्योंकि वो फिर 2 रन ऐड होंगे ना। वाइड +0 147, क्योंकि हमें हर एक चीज़ पर नज़र रहती है। ये 15 ओवर के बाद 145 ही था वाइड और अब सिंगल, यानी कि 147, इससे पहले 148 दिखा रहा था। अब हमारे स्कोरर ने करेक्ट किया इसे। ये तेज हवाएं शुरू हुई है यहाँ ग्राउंड के अंदर, धूप है अच्छी खासी और ऐसे में क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन मजा लेते हुए, लुत्फ लेते हुए इस फाइनल मुकाबले को यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा में। और विकेट कीपर अब नजदीक, इस बार तिरछे बल्ले के साथ गेंद को पंच किया, डाइव लगाकर जाहिद वानी गेंद को फील्ड करना चाह रहे थे थर्ड मैन पर, लेकिन गेंद गई है थर्ड मैन फील्डर को बीट करती हुई सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये चौका है या डबल? तो 2 रन में इस गेंद पर, बल्कि ऐसे लगा था कि चौका लगा है। 149, 5 विकेट के नुकसान पर 149, 5 विकेट के नुकसान पर 15.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और वहां गेंद ना खुद रुकी अचानक थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक। हमें तो लगा था कि चौके के लिए गई, लेकिन इरफान बशीर साहब ने बता दी कि ये 2 रन है। और अब अरसलान लेफ्टी इस स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और 10 के स्कोर पर इस बार सिरा लगा ऑफसाइड, फील्डर ऑफसाइड में गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड हुई और 1 रन बनाने की गुंजाइश थी दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 150, 150 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है पहले बैटिंग करके किंग्स 11 रन की टीम ने इस बड़े धमाकेदार फाइनल मुकाबले में बभारा वॉरियर्स के खिलाफ। ये 16वां ओवर चल रहा है, अभी भी एक गेंद आनी बाकी, इस ओवर में एक भी चौका लगा नहीं। मैं चौके की बात कर रहा था, घुमा दिया इसे ऑन साइड में, गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पे और दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके। ये दूसरे में काफी जोखिम था, खतरा था और खतरे वाले एंड की तरफ ना रफीक शेख ही भाग रहे थे
लेकिन उनको 2 रन मिले इस आखिरी गेंद पर। 38 रन बनाकर रफीक शेख इस समय नॉट आउट है 30 गेंदें खेलकर। 16 गॉन, 152, 5 विकेट के नुकसान पर अब 2 ओवर बचे हुए, यानी कि 12 गेंदें। अब इन 2 ओवर में अगर 20 बन गए ना तो फिर 170 बनेगा, क्योंकि 18 ओवर्स पर ये फाइनल मुकाबला मुकर्रर किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से। और बॉलिंग में ना अब इरफान वानी आए हैं अगला ओवर करने के लिए, इनके वो 17वां ओवर करेंगे। फिरदौस का कोटा मुकम्मल, विकेटलेस रहे। 4 ओवर में उन्होंने 37 रन दे दिए हैं, जबकि इरफान वानी जिन्होंने शुरुआत की थी गेंदबाजी में वहाँ जाहिद वानी के साथ, इरफान ने 3 ओवर डाले 31 रन देकर। इरफान को एक भी विकेट अब तक मिली नहीं, और अब इरफान अपने स्पेल का आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार हो रहे। कमेंट्री बॉक्स से राइट आर्म, क्या वो राउंड दबकर डालेंगे? लग तो वही रहा है, और इस वजह से रफीक साहब से रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा ना वाइड रहे वहां पे। सरजान रियाज आपका वेलकम करते हैं। सरजान, आदिल नबी के बारे में कुछ बताइए। छक्कों का बादशाह कहूंगा मैं उसको, सिक्सर किंग। या उठता बाद शॉट खेलने की कोशिश, हिली गज लगा, गेंद गई हवा में और जाकर सीधे हाथों में भी कॉटन बोल्ड कर लिया है अरसलान लेफ्टी को पहली ही गेंद पर इरफान वानी ने। और इरफान के लिए पहली विकेट स्पेल के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर, और ये विकेट नंबर 6 गंवा दिया। इसी के साथ किंग्स 11 रन की टीम ने, और किंग्स की तरफ से ना अब फ्यूचर स्टार उभरता हुआ सितारा जैद बिन फारूक उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, क्योंकि पिंच हिटर है टीम में, स्लोगर है, लेकिन बॉलिंग बहुत ही बढ़िया करता है, शानदार बॉलिंग करता है वो, और आज भी अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश वो करेंगे। तो देखते क्या आज इस फाइनल मुकाबले में ना किस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। जैद बिन फारूक 17 साल के क्रिकेटर, 17 साल की उम्र के होंगे, लेकिन टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है इसमें। बॉलर एक जेन्युइन बॉलर है, बड़ा अच्छा रनअप है इनका। उसके अलावा अगर आप जब बॉल रिलीज़ करते हैं ना तो हाई आर्म एक्शन है इनका। ये 2 बॉलर्स ना मुझे काफ़ी पसंद है, जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ। एक वसीम मानी साहब, जो कि आजकल नहीं खेल रहे हैं, मुरन किंग्स के साथ ही वो थे, और जो चश्मा लगाते हैं इरफान साहब, वसीम मानी या वसीम मीर, वसीम मानी नहीं खेल रहे, और उसको मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ। लेकिन वसीम मीर भी एक ख़तरनाक बॉलर है, लेकिन मैं जैद के साथ ना वो वसीम वानी की बात कर रहा हूँ। और विदाउट हेलमेट आए हैं जैद बिन फारूक, मेरे ख्याल से गलत बात है, क्योंकि हेलमेट के बगैर उतरना फास्ट बॉलर के खिलाफ ये मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। पहली गेंद क्रॉस लाइन मारने की कोशिश की, रफ़ीक ने कॉल की, जो है उन्होंने देखा कि विकेट कीपर ने गलती कर ली, और बाई की सूरत में रन मिला। स्कोर पहुंचा 153 रन पर। अब 6 विकेट के नुकसान पर अब गेंदें बची हुई केवल 10, और रफीक शेख को ना अब सोचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, करने को है बहुत। इन 10 गेंदों में अगर 20-30 बनाते हैं ना तो 180 तक पहुंच सकती है किंग्स 11 रन की टीम। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, और अंपायर ने आखिरी लम्हों में इसे वॉइड बॉल करार दे दिया है। वॉइड के चलते 154 पहुंचा स्कोर। अलीम तारिक, वालेकुम सलाम। जावेद वानी, इसका मतलब है कि मुझे पसंद नहीं करते हो बॉलिंग में? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बस यही बोल रहा था कि ये दोनों ही अच्छे बॉलर से अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जेंटल रनअप है इनका बॉलिंग में। हालांकि अपनी नज़र में तो हर कोई हीरो है। बेस्ट ऑफ लक हर एक बॉलर को जो कि जेएंडके के अंदर है। सोफी 11 आपका वेलकम करते हैं सोफी। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार चिप क्या इसे हवा में, लेकिन गेंद गिरेगी नो मैन्स लैंड में और 1 ही रन मिलेगा। इस ओवर में अब तक 4 गेंदों से ना केवल 3 ही रन बने हैं, विकेट भी खोया अरसलान लेफ्टी का। सोफी अलमा रत्तीपुरा के कैप्टन आपका वेलकम करते हैं रत्नीपुरा से। अब अर्ध विकेट अब सामना करेंगे जैद बिन फारूक इरफान की। अगली गेंद का इस बार काट क्या इसे, कैच छूटा और गेंद की अब जाकर डीप पॉइंट पर फील्डर के पास लगा था कि बाउंड्री के बाहर जाएगी, लेकिन 1 ही रन मिला। 156। अब अच्छी वापसी हो रही है बभारा वॉरियर्स की तरफ से। यहाँ पे टीम बभारा वॉरियर्स किंग्स 11 रन के खिलाफ और आखिरी गेंद लेकर के तैयार इस ओवर की। इरफान ने बढ़िया बॉलिंग की इस ओवर में। इससे पहले 30 इन्होंने रन कंसीडर किए थे 3 ओवर में, लेकिन इस ओवर में विकेट भी उनको मिलेगा। जी हाँ, दूसरा उन्होंने हासिल कर लिया शुरुआती इस ओवर की विकेट के साथ। और अब इख्तिताम भी रफीक को उन्होंने आउट कर दिया एक और विकेट के साथ। 39 रन बनाकर वो आउट हुए 33 गेंदों से। विकेट नंबर 7वां खोया है। इसी के साथ यहाँ
किंग्स 11 मोरन की टीम ने 17वें ओवर के बाद और अब 18वें ओवर में ना बैटिंग करने के लिए इम्तियाज आए हैं। इम्तियाज को भेजा गया है विकेट पर बैटिंग करने के लिए। अब नंबर 9 की पोजीशन पर 17 गॉन, 156 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और अच्छी बॉलिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे बाबारा वॉरियर्स के बॉलर्स की तरफ से। डेथ ओवर्स में ना बढ़िया वापसी की है और पिछली 12 गेंदों में केवल 12 ही रन बने हैं, यानी कि रन बॉल कंसीड किया है और विकेटें भी 2-3 चटकाई है यहाँ डेथ ओवर्स में गेंदबाजों ने। अलीम तारिक वॉचिंग फ्रॉम आर एग्रो केमिकल रहमू से, थैंक यू। मागरे मकबूल, लव यू टू मागरे, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और कल हम जा रहे हैं तुजन पुलवामा, जहां तुजन प्रीमियर लीग 10वीं एडिशन का फाइनल मुकाबला है रफन रॉयल्स वर्सेस ग्रीन गैलेक्सी जयपुरा के बीच में। और समीर डार साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दिन के 1 बजे वो फाइनल मुकाबला शुरू होगा और एचडी क्वालिटी के साथ मुकाबला अब तक पहुंचा जाएगा। कामरान, वालेकुम सलाम कामू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ गड्डूरा से, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ जुनैद 11 गड्डूरा। अधीर लिख रही की फालतू में 39 रन बना दिए। कुछ खाया पिया आपने कामरान? हमने खा लिया घर से, आज हम खाना खाकर आए हैं और अभी ड्रिंक्स ले रहे हैं, आपको पता ही है हम ड्यूरिंग कमेंट्री ड्रिंक्स ही पसंद करते लेना। लेकिन थैंक यू हमारी फिक्र करने के लिए कामरान। आप खुश रहो, आबाद रहो और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खुश होंगे, मज़े से होंगे। अब बॉलिंग करने के लिए ना मोहम्मद अशरफ को भेजा गया है पारी के 18वें ओवर में। वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे और ये इनिंग का भी आखिरी ओवर है क्योंकि 18 ओवर्स पर ये इनिंग आज, ये मैच आज मुकर्रर किया गया मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि टाइमिंग 2 बजे की दी गई थी दोनों टीमों को, लेकिन दोनों टीमों ने रिपोर्ट किया 2:30 बजे के आसपास और इस वजह से 2-2 ओवर्स कट हुए हैं शाहिद भट्ट साहब की तरफ से दोनों टीमों को। अब आखिरी ओवर और स्ट्राइक है जैद बिन फारूक के पास। पहली गेंद ओवर द विकेट जैद के लिए। जैद ने पुल तो किया लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद मिडॉन की तरफ गई है डीप में और इम्तियाज अब आ रहे हैं खतरे वाले एंड की तरफ, लेकिन बाल बचे इम्तियाज। अगर डायरेक्ट हिट पड़ जाता और अब तीसरे के लिए भी भाग रहे हैं और अब चौथे के लिए भी आ रहे हैं। ये फिर हेरा फेरी होगी, क्या चौथा रन मिला? चौथा भी रन मिल चुका है तो दौड़कर ये चौका हासिल कर लिया है किंग्स 11 मोरन की टीम ने। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 167 विकेट के नुकसान पर। और इसमें फनी सीन था, दूसरे रन के लिए जब दौड़ रहे थे तब गेंद पड़ी नहीं स्टंप्स पर और बैकअप के लिए जो फील्डर था उन्होंने गलती की, उन्होंने थ्रू किया। फिर तीसरे रन के लिए जब आ रहे थे वहाँ भी थ्रू हुआ और चौथा मुकम्मल हुआ इसी के साथ दौड़ करके। अगर क्रिकेट में 10 तक आप दौड़ सकते थे ना रन, तो मुझे लग रहा था यहाँ वही करते दोनों ही बल्लेबाज। इस बार गेंद को पोल किया गैप में, लेकिन मिड विकेट फील्डर ने गेंद को फील किया और इम्तियाज इस बार बचेंगे नहीं, डायरेक्ट हिट पड़ा। इम्तियाज शॉट रहे दूसरे रन के लिए और विकेट गंवा दिया। इसी के साथ यहाँ इम्तियाज का टीम किंग्स 11 मोरन ने 161 रन पर रन मिलेगा एक और विकेट भी 8वां। आप वाइड लिखो, उसके बाद आप रन आउट कर दो। 161 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स और ये विकेट नंबर 8वां गंवा दिया रन आउट की सूरत में। इसी के साथ यहाँ इम्तियाज हुए रन आउट और इसमें वाइड नहीं बल्कि आप एक रन भी ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट हिट पड़ा और इस तरह से फील्डर इंतजार करिए आप। और विकेट पर किसको भेजा गया है? अब सजाद युतू उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर यहाँ 10 की पोजीशन पर, लेकिन स्ट्राइक रहेगी जैद बिन फारूक के पास। जैद ने 3 गेंदें खेली है अब तक और उन्होंने 5 रन बनाए हैं। अदीत मागरे मकबूल तो जन पुलवामा से गुलाम मोहम्मद जीएम। गुलाम मोहम्मद कल हम आ रहे हैं आपके इलाके में, इस बार विकेट मिली, कट किया इसे, एक और रन आउट। जी हाँ, स्ट्राइक पर खुद को ही रखना चाहते हैं जैद बिन फारूक। विकेट नंबर 9 गंवा दिया इसी के साथ यहाँ टीम ने।
क्या ये रन आउट हुआ है? तो मेरे ख्याल से बल्लेबाज को जाना चाहिए था ना बाहर। इस बार गेंद को कट कर दिया और गेंद की डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर पहुंचा आगे अब मजबूरी। टीम किंग्स 11 मुरन का 166 रन पर 9 विकेट के नुकसान पर 17.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद जैद ने लगाया पहला चौका, बल्कि दूसरा। फिर से जैद ने पुल किया इसे ऑन साइड में डाउन द ग्राउंड। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे हैं और दूसरा भी रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 168 पहुंचा स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुरन किंग्स 11 टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में बबारा वॉरियर्स के खिलाफ। और आखिरी ओवर मोहम्मद अशरफ कर रहे हैं। इस बार पीठ हुए पुल करने की कोशिश और अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की, इस पहली पारी की। 168 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 17.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आखिरी गेंद इस पहली पारी की। जैद ने उठा दिया गेंद को और जाकर गेंद गई है एक टिप्पे के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए अच्छे रन बने इस ओवर में जैद के बैट से। वो नॉट आउट रहे 18 रन बनाकर और 173 रन का हदफ मिला है चेज करने के लिए बबारा वॉरियर्स की टीम को इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। ये 32वां एडिशन गोसो प्रीमियर लीग अपने नाम करने के लिए बबारा के सामने हदफ है 173 रन का। और जब उतरेगी बबारा वॉरियर्स की सलामी जोड़ी इस हदफ का पीछा करने के लिए, हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे एचडी क्वालिटी के साथ कॉन्ग पोस्ट पर। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाना। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।